गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सरिता रतेरिया छत्तीसगढ़ की तरफ से राइज एंड शाइन मन की बात ऑन पैसिव के साथ में पैनल पर उपस्थित मेरे सभी मेंटर्स, पैनलिस्ट और हमारे व्यूअर्स सभी का ग्रेट वेलकम करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मंगलवार है। यस, मंगल को दंगल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे साथ में बहुत सारे हमारे मेंटर्स आज बैठे हुए हैं और बहुत कुछ आज होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक हमारा ये है कि व्हाई ऑन पैसिव बिजनेस। फ्रेंड्स, हम अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। अब वो डिसीजंस हमारा सही होता है या गलत, वो हमें आने वाला टाइम बताता है। लेकिन आज अगर हमने ऑन पैसिव को चुना है तो क्यों चुना है, किस लिए चुना है, उसमें हमने क्या देखा, क्या समझा, तो आज उसी के ऊपर हमारा चर्चा होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए स्टार्टिंग टू एंड तक। बहुत सारी बातें आप यहाँ पर सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलते हैं हमारे मेंटर्स की तरफ, हमारे पैनलिस्ट की तरफ। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी हमारे इम्तियाज सर को। तो प्लीज मोस्ट वेलकम इम्तियाज सर, मंच पर आपका स्वागत है। जी थैंक यू वेरी मच सरिता मैम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया फिर से एक बार आपके इस राइज एंड शाइन के जो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मुझे आपने इनवाइट किया। आपको और आपकी पूरी कम्युनिटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे इस काबिल समझा कि मैं मेरी शेयरिंग और नॉलेज कुछ आप लोगों के साथ में रख सकूँ। तो नमस्ते इंडिया, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, माय डियर फ्रेंड्स एंड फाउंडर्स एंड लीडर्स। आप सभी को मैं इम्तियाज बल्लारी कर्नाटक से हार्दिक स्वागत एंड वेलकम करता हूं आज के हमारे इस खूबसूरत सेशन एंड टॉपिक ऑफ व्हाई ऑन पैसिव बिजनेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो टॉपिक है व्हाई ऑन पैसिव बिजनेस, कि कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें क्यों ऑन पैसिव बिजनेस करना है, जबकि हमारे पास में ऑलरेडी एक बिजनेस है या हमारे पास में जब फ्री प्रोडक्ट्स है तो हम क्यों ऑन पैसिव के साथ में कनेक्ट हो, क्यों हम ऑन पैसिव के साथ में अपना बिजनेस करें। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो वो सारे जो कारण है, जो सारे रीजंस है, वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, कलेक्टिव पॉइंट्स है। तो मैं आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन को शेयर करके उसको प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है मैम? यस यस सर। जी जी, एक मिनट। पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? यस सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही एक शानदार प्लेटफॉर्म और शानदार एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को हम समझते हैं कि व्हाई ऑन पैसिव ओनली, ओनली बिजनेस ऑन पैसिव क्यों हमें करना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था, 5 सालों से ये कॉन्सेप्ट आया है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह आया और अभी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, 5 सालों से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पे काफी टाइम मिला। तो इस कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए हमने क्या पॉइंट देखे, कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर उसको कोई चीज बताते हैं तो सबसे पहले उसकी वो जानकारी लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी नॉलेज को गैदर करता है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तो हम अगर ऑन पैसिव में एज ए कस्टमर या सेलर या रीसेलर बन के आना चाहते हैं तो हमें ऑन पैसिव क्यों यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपनी लाइफ को। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें से यहाँ पे स्टैंडर्ड है कंपनी का, टेक्नोलॉजी है, कंपनी की वैल्यू, कैटमो, इकोसिस्टम, मोटिव, स्लोगन, प्रोडक्ट्स, ऑफिस है, पोटेंशियल है, रियलिस्टिक्स है, ऑटोमेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपॉर्चुनिटी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट, ये सारे जो पॉइंट्स है, इसको एक एक करके हम देखेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से कोई भी एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टैंडर्ड की ओर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ऑन पैसिव की स्टैंडर्ड को। एक मिनट, ये थोड़ा ये हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या है, चलो ठीक, वो ऊपर का स्क्रीन हट नहीं रहा है, चलो ठीक है। कंपनी का एक स्लोगन है, इन इट टू विन इट और डन डील। ये इन इट टू विन इट का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ इसमें एक पार्ट बनना होता है, हमें सिर्फ इसमें एक पार्ट होना होता है। जो कि हम इसका पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है।
ना ही किसी को इनवाइट करना, ना प्रेजेंट करना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, कुछ नहीं। जो अंदर है वो सिकंदर है। ये इन इट टू विन इट ये पहला स्लोगन है। लेकिन जो इन हो गया, जो इस सिस्टम के अंदर में जो इन हो गया, उसके लिए यहाँ पे सिस्टम कहता है कि ये एक डन डील है आपके लिए। डन डील मतलब क्या है कि आपके लिए सिस्टम बनाया है, आपके लिए यहाँ पे ये सिस्टम पूरी तरह से आपको, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो या आपका बिजनेस फ्रीडम हो, ये पूरी तरह से करने वाला, ये एक डन डील है। डन डील और ये इन इट टू विन इट, ये हमारे कंपनी का दो बड़े स्लोगन्स है। इसके बाद हम चलते हैं कंपनी की मोटिव की तरफ। कंपनी को यहाँ पे सबको फाउंडर बनाने की क्या जरूरत है, फ्री में यहाँ पे रीसेलर्स को लाने की क्या जरूरत है। हालांकि ऑन पैसिव भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को एज ए दूसरे बिजनेस के जैसे यहाँ पे ला सकते थे, लेकिन इनका मोटिव क्या है, इनका मिशन एंड विजन क्या है। इनका विजन एंड मिशन ये है कि जो इंटरनेट में जो करप्शन होता है, इंटरनेट में जो करप्शन होता है, वो करप्शन को हटाने की एक इनकी मिशन है। और जितने भी लोग यहाँ पे नीडी पर्सन है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको एक हेल्प करना। यानी जितने लोगों को मतलब खाना नहीं होता, कई सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं रात में, गरीब लोग होते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल के लिए, घर नहीं होता है, सड़कों पे पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इनका एक ह्यूमैनिटी, एक थिंकिंग है। तो ये एक मिशन एंड विजन के साथ में ऑन पैसिव अपना मोटिव यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट हमारी कंपनी की स्टैंडर्ड पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे कंपनीज जो है ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी ऐसी ऐसी यहाँ पे कंपनियां हैं जो कई सालों से चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले 25 साल हो गए हमारे गूगल को। लेकिन कई सारे ऐसे कंपनियां हैं जो लॉन्च होने के बावजूद भी, इतने साल होने के बावजूद भी सुपर यूनिकॉर्न या यूनिकॉर्न ऐसा कोई स्टैंडर्ड को हासिल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम को या कोई भी एक कंपनी को कोई एक स्टैंडर्ड अगर हासिल करना होता है तो उसके पास यहाँ पे 5 स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या होता है कि कोई भी सिस्टम अपने पहले 10 साल के अंदर में, कोई भी सिस्टम अगर पहले 10 साल के अंदर में अगर वो यहाँ पे $1 मिलियन का ओवरऑल वैल्यूएशन कर लेता है अपने सिस्टम में, टर्नओवर भी हो गया, एसेट्स भी हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, जितने भी सारे हैं वो सारे के सारे मिलाकर $1 मिलियन अगर वो पूरे 10 साल में करता है अपने स्टार्टअप से, तो उसको एक स्टैंडर्ड देता है मिनीकॉर्न कंपनी बोल। अब वही कंपनी अगर उसी 10 साल के अंदर में $10 मिलियन की ओवरऑल वैल्यूएशन अगर करती है तो उसको सोनीकॉर्न करके उसकी एक नाम दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड दिया जाता है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी कंपनी $1 बिलियन की ओवरऑल वैल्यूएशन अगर कर लेती है अपनी शुरुआत के 10 साल के सिस्टम में, तो उसको यहाँ पे यूनिकॉर्न का एक स्टैंडर्ड हासिल होता है। अगर वही सिस्टम अगर यहाँ पे $10 बिलियन की ओवरऑल वैल्यूएशन करती है तो उसको डेकाकॉर्न का एक स्टैंडर्ड देते हैं। और लास्ट जो है जिसको हेक्टाकॉर्न बोलते हैं और इसको सुपर यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, तो वो $100 बिलियन की ओवरऑल वैल्यूएशन होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, IBM है, इन्फोटेक है, HCL, डेल, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं। आज तक ये कंपनियां ये स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए बहुत पीछे हैं। लेकिन ऑन पैसिव ने लॉन्च से पहले ही अपने आप को यूनिकॉर्न का स्टैंडर्ड को बना लिया $1 बिलियन के ओवरऑल वैल्यूएशन से, और अभी यहाँ पे सुपर यूनिकॉर्न की तरफ बहुत नजदीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है वो कितने हाई लेवल पे और कितने स्पीड में हो रही है, कितनी स्पीड से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रही है। जो बिफोर द लॉन्च ही यहाँ पे यूनिकॉर्न और लॉन्च के बाद कुछ ही सालों के अंदर सुपर यूनिकॉर्न यानी हेक्टाकॉर्न की एक स्टैंडर्ड हासिल कर रही है, जो कि जानी मानी बड़े बड़े कंपनियां आज तक इस स्टैंडर्ड को हासिल करने के लिए अभी तक बहुत पीछे है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई सारे सवाल होता है कि कंपनी क्या पेड प्रोडक्ट्स लाएंगी तो क्या ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, लोग उसको क्या बाय करेंगे, जबकि यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमको यही सारे। तो लेकिन उसमें हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो फ्री प्रोडक्ट वाले जो प्रोडक्ट है, जो कंपनियां हैं, आज तक यूनिकॉर्न या सुपर यूनिकॉर्न नहीं बनी है इतने सालों के बाद भी। तो ये ऑन पैसिव लॉन्च से पहले ही यूनिकॉर्न बनी है, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी पोटेंशियल और ग्रोथ होने वाली है ऑन पैसिव। अब हम कंपनी की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? अब इसकी वैल्यू को अगर समझें तो यहाँ पे $multi billion ऑफ कंपनी एंड प्रोडक्ट्स है। जो इसके एक एक प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी का वैल्यू रखती है अपने आप में।
जूम क्या है, एक कंपनी है ना, तो आज ऑन पैसिव के पास ओ कनेक्ट है, ये एक कंपनी हो गया, एक प्रोडक्ट एक कंपनी हो गया। हमारे पास ओ नेट है, जैसे कि यूट्यूब एंड फेसबुक है, तो उसको ओ, उसके कंपैरिजन में ओ नेट है, तो ये ओ नेट भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू है। ऐसे हमारे पास में 50 से भी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो हम यूं समझ सकते हैं कि कंपनी ऑन पैसिव अकेला नहीं, जस्ट एक टाइटलाइन, एक हेडलाइन है ऑन पैसिव, लेकिन इसके अंदर में अगर हम जाकर देखें तो कई सारे प्रोडक्ट है, मतलब कई सारी कंपनीज यहाँ पे है। एक कंपनी नहीं बल्कि मल्टी मल्टी प्रोडक्ट्स या मल्टी कंपनीज है। 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स, ये सारा का सारा मिला के एक ग्रुप ऑफ कंपनी जिसका नाम है ऑन पैसिव। यहाँ पे सिस्टम में हमारी कंपनी को लीगली यहाँ पे लेकर आ रही है, इसकी पूरी कोशिश है, जो कि 1800 से भी ज्यादा लीगल एडवाइजर्स हैं, यहाँ लीगल एडवोकेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस कंपनी को पूरी तरह से लीगल वे में लाए, ताकि बाद में कोई इसको करप्शन या ऐसा मतलब कोई नाम ना रखे। इसलिए ये पूरे जो एडवाइजर्स हैं लीगल, ये इस पे मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से, हर एक कंट्री में यहाँ पे इसको एक लीगल वे में लेकर आने। बिफोर लॉन्च यूनिकॉर्न बन गया तो स्टैंडर्ड समझ सकते हैं आप, आफ्टर लॉन्च यहाँ पे एक सुपर यूनिकॉर्न बनने वाला। तो ये एक वैल्यू है कंपनी की, कंपनी एक अकेला नहीं है, बल्कि कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उतनी सारे कंपनियां हैं ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है, एक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आईटी बेस्ड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सॉफ्टवेयर की कंपनी है। ये किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ना ही ये कोई स्कीम है, ना ही कोई एमएलएम प्लान है। ये पूरी तरह से एक लीगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अपने खुद के इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म से ये काम करते हैं। अल्टीमेट बिजनेस से सॉल्यूशंस है इनके पास। यहाँ पे ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम है, रेवोल्यूशनरी के साथ सॉल्यूशंस के प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म इंजीनियर किया गया। इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग तो किया गया है ऑटोमेटेड बिजनेस ग्रोथ के लिए, ऑटोमेटेड बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सिलरेट इनोवेशन करने के लिए। यानी हर एक प्रोडक्ट के अंदर में एक ऐसा यहाँ पे स्ट्रेंथ और एक ऐसा बिजनेस ऑटोमेटेड सिस्टम इन्होंने इंटीग्रेट किया है, जो कि हर एक के बिजनेस के अंदर में ये इनोवेशन होता रहेगा। ये वन स्टॉप एंड लास्ट स्टॉप सोल्यूशन बनने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट कोई भी वर्चुअल नहीं, बल्कि सारे के सारे प्रोडक्ट जो है एक एआई टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। अभी ऑन पैसिव को अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो ये एआई बेस्ड का स्टार्टअप एक ओनली टोटल इंटरनेट सोल्यूशन की कंपनी है। जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग आज इंटरनेट में यूज कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट के जो है ना, ये एकमात्र हमें यहाँ पे कंपनी एक ऑन पैसिव एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाला है, एक इकोसिस्टम के थ्रू, एआई ड्राइवन के थ्रू। जो हमारे एप्लीकेशंस एंड टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट्स एआई टूल से रहेंगे। ये दुनिया का पहला एकमात्र रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस कहा जाता है। एक टैग किया हुआ बिजनेस है। टैग मतलब इसको कई बड़े बड़े कंपनियां भी इस पे नजर रखी हुई। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, एकदम स्ट्रांग, कोई भी इसको कंपैरिजन में कंपटीशन में कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कंपनी है ये स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन के साथ। ये वन स्टॉप एंड लास्ट स्टॉप सोल्यूशन बनने वाला है हर एक ऑनलाइन इंटरनेट यूजर्स के लिए। एआई बेस्ड का ये टेक्नोलॉजी एक इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म पे है, जो कि ओरलैंडो फ्लोरिडा से 2018 से शुरुआत किया गया था। 212 कंट्री से भी ज्यादा यहाँ पे लोग इस पे पीपल इस पे ट्रस्ट करके इसके साथ में जुड़े हुए हैं। 14 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे फाउंडरशिप ले चुके हैं, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड में एक हिस्ट्री है कि कोई कंपनी में इतने फाउंडर्स नहीं है जो कि ऑन पैसिव में है। यहाँ पे ऑन पैसिव एक ऑटोमेटेड डिजिटल सोल्यूशन लाने वाला है हर एक की लाइफ। अब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करते हैं। दुनिया में 5 टेक्नोलॉजीज है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा रोल प्ले मॉडल करती है कि इंसान की लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल को ही बदल देता है। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो भी आज हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर इंटरनेट की मदद से अगर यूज करते हैं तो उसको आईओटी कहते हैं। जैसा कि फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप्स है, उसके बाद टैबलेट्स है, स्मोक डिटेक्टर्स है, कार्स हैं, स्विचेस हैं, बल्ब्स हैं, कई सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूज करने के लिए अगर इंटरनेट की हेल्प लगती है तो उसको आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आया, जो कि नकली वातावरण यानी डुप्लीकेट वातावरण को, डुप्लीकेट एनवायरनमेंट को वो एक रियलिटी में शो करता है। इसको वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि एक हेड माउंटेड गैजेट होता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक मशीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होता है, जिससे छोटे से छोटे पिन से लेके बड़े बड़े घर भी इससे बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। बच्चों के खिलौने हो गए या फिर लेडीज के जो
ज्वेलरीज होते हैं, या फिर हमारे शूज हो गए, कैंडल्स हो गए, और घर भी, यहाँ तक कि चेन्नई मद्रास में एक कैंपस में, कॉलेज में एक कुछ स्टूडेंट्स ने इस मशीन के द्वारा एक घर को बना लिया। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, एक प्रोडक्शन वाला एक मशीन है जिसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आया। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज को लोग यूज किए हैं। आज हमारी करंट लाइफ के अंदर में ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं और सारे प्रोडक्ट, लेकिन हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये हम क्या है, हम यूज तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को सुने, तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये दोनों एक इंजीनियरिंग के फील्ड है जिसकी एजुकेशन ली जाती है। उस दोनों ही इंजीनियरिंग फील्ड में इसकी एजुकेशन दी जाती है। इसकी एक थ्योरी भी है। पहले तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्योरी था, अभी 4 साल पहले से मशीन लर्निंग की पोर्शन को भी वहां पे ऐड किया गया। ये सिर्फ अपने न्यू साइंस पे बिलीव करता है, पुराने साइंस पे बिलीव नहीं करता है। ये नए साइंस को क्रिएट करता है। ये टोटल इंटरनेट का सोल्यूशन है डिजिटल प्रोडक्ट्स का और डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए। ये एक मशीन होने के बावजूद भी इंसान के जैसे बिहेव करके काम करता है, इंसान से भी स्पीड, एक्यूरेसी में। ये एक डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी है। इसको डीपली डाइव बोलते हैं, यानी ये इतनी गहराई तक ये इसको मतलब रीड करता है, लर्न करता है कि कोई भी माइक्रो एरर या नैनो एरर भी यहाँ पे नहीं होता। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अगर हमारी पास्ट को देखें, हमारा जो बीता हुआ कल है, जैसे कि हमारे फादर है, ग्रैंड फादर्स है, उनके फादर है, तो आज की जनरेशन में जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टाइल है, या लिविंग स्टाइल बोलो या वर्किंग स्टाइल बोलो या फिर मॉडल समझो बिजनेस का, तो उस समय में था ही नहीं। उनके लाइफ में उनका एक मैनुअली था, सारा कुछ फिजिकल था 25-30 साल पहले। लेकिन वो 25-30 साल के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, वैसे वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आते गए। तो उस टेक्नोलॉजी और उस प्रोडक्ट को जनरेशंस यहाँ पे यूज करते करते आज अपने लिविंग स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को, वर्किंग स्टाइल को, बिजनेस मॉड्यूल को बदल दिए हैं। हमारे पास क्या था? आज हमारे पास किसी को बात करना है तो हम मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में हमारे फादर, ग्रैंडफादर क्या करते थे? लेटर, इंग्लैंड लेटर या पोस्ट लेटर लिखा करते थे। उस समय में मोबाइल नहीं बल्कि कुछ लैंडफोन भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय में लैंडफोन होना मतलब बहुत बड़ी बात होती। तो पोस्टमैन के जरिए से, पोस्ट डिपार्टमेंट के जरिए से 4-5 महीने, 4-5 दिन लग जाते थे एक कम्युनिकेशन को फुलफिल करने के लिए। इसके बाद हम अगर देखें तो पहले क्या आया, उसके बाद अपना तो लैंडफोन आया, उसके बाद में वो ऐसा सा गोल गोल फिरा के जो करते हैं वो आया, उसके बाद टेलीफोन्स आए, उसके बाद में फिर अपना कॉर्डलेस आया, उसके बाद कीपैड मोबाइल आए, उसके बाद में फिर आपका स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉयड फोन्स आए, टच मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल आए, एप्पल फोन। यानी टेक्नोलॉजी कभी रुका नहीं। टेक्नोलॉजी अपने सिस्टम में, अपने प्रोडक्ट्स में ग्रोथ करते गया, और उस टेक्नोलॉजी और ग्रोथ के साथ में सारा इंसान भी यहाँ पे ग्रोथ करते गए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी आज हमारे लाइफ में। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले मॉडल हमारी लाइफ को करता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट के अंदर जो कुछ पास्ट कंपनियां थी जिन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अवॉइड किया उस समय में, आज उनका नाम और निशान ही मिट गया है। एम्बेसडर कार को ले लो, आज उसका प्रोडक्शन ही नहीं है। जेवनार टीवी ले लो, टीवी भी नहीं है। सीमेंस मोबाइल, HMT वॉचेस, नोकिया मोबाइल, कोडैक का ले लो, राजदूत ले लो, बजाज कंपनी ले लो, मॉर्फे ऑयल कॉर्पोरेशन, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो कंपनियां हैं जिन्होंने फॉर टाइम के अनुसार, जनरेशन के अनुसार अपने कंपनीज को टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट नहीं किए। ओल्ड सिस्टम, ओल्ड मॉडल के साथ में वो बने रहे, वो बने रहे, उनका कंपनी बना रहा ओल्ड सिस्टम और टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन जनरेशन टेक्नोलॉजी से आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी को यूज करके जो पब्लिक होती है वो आगे निकल गए। तो जैसे वो लोग आगे निकले तो कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ में वो अपना कनेक्शन बना लिए। जैसा डूम टीवी था पहले, आज लोगों के देखने के लिए भी नहीं मिलेगा डूम टीवी। फ्लैट टीवी, HD टीवी, LED टीवी मिलता है। तो उस समय क्या हुआ, टीवी ने
देवना टीवी बंद हो गया। एम्बेसडर कार के बाद में कई सारे कार्स आए, तो एम्बेसडर को आज भूल गए, लेकिन एम्बेसडर ने अपने कंपनी में कोई चेंजेस नहीं किया, कोई एक्सपांशन नहीं किया बिजनेस में, आज वो बंद हो गया। सीमेंस एंड नोकिया मोबाइल, एचएमटी, ये सारे वो कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने साथ में अपने कंपनी को ग्रोथ नहीं किया, बल्कि एक जगह पे कांस्टेंट रह गए वो। लेकिन लोग वहां पे नहीं खड़े रहे, लोग दूसरे दूसरे कंपनी के साथ में, जो कंपनी ग्रोथ कर रही है उसके साथ में अपने आप को कनेक्ट करके वो खुद भी ग्रोथ हो गए और कंपनियां भी ग्रोथ हो गई। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं, जो कि करंट आज बिजनेस में है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि उनका ना कोई ऑफिस है, ना कोई उनका सेटअप है, ना कोई उनका स्टाफ है ऑपरेट करने के लिए, जस्ट एक सिस्टम होता है, एक ऑनलाइन सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के अंदर में ऑटोमेटेड सिस्टम उन्होंने एप्लीकेबल किया होता है, जो कि हमारे और आपके जैसे हम अपनी सर्विसेज को पूरा करने के लिए इनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इनके कंपनी के सर्विसेज को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम अपनी नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन हम जब उनकी सर्विस या प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उनकी जितना टाइम हम उनके प्रोडक्ट पे बिताते हैं, तो वहां पे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है उस इंटरनेट से। जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं उतना टाइम में एक रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि ये कंपनी को जाता है। सर्विस हम यूज करते हैं इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बल्कि पेड में। तो उस पेड में हम तो अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारा कमीशन जो है इन कंपनीज को जाता है। जैसा कि आप ओला एंड उबेर की टैक्सीज को ले लो, पहले कैसे होता था, हम बाहर निकल कर हम हाथ करके टैक्सी को लेकर जाना आना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। घर बैठकर ही हम ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, घर के सामने, दरवाजे सामने तक आ जाएगा हमको पिकअप करने के लिए। OLX ले लो, हमें जाके किसी दुकान में बेचने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन हम बेच सकते हैं हमारे कोई भी प्रोडक्ट है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन ले लो, हमें मार्केट को जाने की जरूरत नहीं है, कुछ कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट चाहिए, कौन से रेंज के चाहिए, कौन से क्वालिटी के चाहिए, ये सारे यहाँ मिल जाते हैं, घर बैठे मिल जाते हैं। तो ये सारा जो एक सिस्टम है, ये ऑनलाइन सिस्टम है आज के डेट में। और ये सारे लोग जो है एक ऑनलाइन और एक सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी के जरिए से अरबों रुपया और खरबों रुपया कमा चुके हैं, और डेली ये लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। कहाँ से कमाते हैं? हमसे कमाते हैं। हमने इनकी सर्विस को और प्रोडक्ट को यूज किया, हमारी रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरा होने से उनको भी यहाँ पे एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो ये एक पावर है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को यूज करने का। इसी तरह हमारा ऑन पैसिव भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है। 50 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स, सारे के सारे नए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कोई भी 1% जितना भी कोई करप्शन नहीं है, सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे ही, और हमारी नीड है इसको। क्यों? अभी देखिए, आज हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारी वहां पे स्ट्रगल उठाना पड़ता है। मनी ट्रांसफर में जाना है या बैंक में जाना है, कन्वर्शन करना होता है, रेट, मतलब बहुत सारे उसकी चीजें हैं, प्रोसीजर है। लेकिन वो वैलेट क्या है? डिजिटल वैलेट है। हम फेसबुक, सॉरी, अपना फोन पे, गूगल पे, एयरटेल मनी, जियो मनी जो यूज करते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट है डोमेस्टिक यूज होते हैं, इसको आउट ऑफ द इंडिया यूज ही नहीं कर सकते। तो ओ वैलेट क्या है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है डिजिटल कि आप वर्ल्ड वाइड में कोई भी कंट्री को यहाँ पे अपने करेंसी को कन्वर्ट करके उसको पे कर सकते हैं विद इन अ मिनट्स या सेकंड्स। कोई भी बिल्स हो पे कर सकते हैं। वो कैप्चर, ये काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर, ऐसा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो वीडियो बनाने के लिए यूज कर, उसी तरह हम वो कैप्चर को यूज कर सकते हैं। वो काउंटिंग है, वो काउंटिंग बैंकिंग्स में यूज होगा। बैंकिंग वालों को जब ये ओ काउंटिंग प्रोडक्ट मिलेगा तो उनका काम इतना आसान हो जाएगा कि उनको उसके अंदाजा भी नहीं, उनको उनका आधा से ज्यादा काम जो है वो काउंटिंग हमारा प्रोडक्ट कर लेगा। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑन पैसिव के हर एक सेक्टर्स वाले, हर एक बिजनेस के, इंडस्ट्रीज वाले इसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट्स और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट जो हम फ्री में यूज कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, चैटबॉट, जीमेल, अमेजॉन, जूम, गूगल पे, गोडैडी, टिकटॉक, बाइजूस, ये सारे वो कॉमन प्रोडक्ट हैं जो हर एक यूज करता है। फेसबुक, यूट्यूब हर एक यूज करता है। चैटबॉट कोई क्वेश्चन करने के लिए वो यूज करता है। जीमेल, अमेजॉन, जूम हर एक आदमी यूज करता है। गूगल पे, फोन पे, गोडैडी, ये सभी लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं। तो ये वो टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी में सिमिलरिटी में यही काम करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन में काम करता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू।
ओ नेट है, ओ चैट है, ओ मेल, ओ शॉप, ये सारे कुछ पेड प्रोडक्ट भी है, कुछ फ्री प्रोडक्ट भी है। तो ये सारा इनका काम जो है हमारा सिस्टम भी एक ही प्लेटफॉर्म में करेगा। हमें हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक जगह पे ये सारा का सारा सिस्टम मिल जाएगा जो वर्चुअल से हम ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज कर पाएंगे। अगर हम इनकी पोटेंशियल को देखें, आज जो हम फ्री में प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ तो कई सारे प्रोडक्ट हम फ्री में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन पैसिव में हम पेड क्यों करें, हम यहाँ पे पैसे क्यों दिए ऑन पैसिव को, ये क्वेश्चन होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये स्लाइड बता रहा हूँ कि आज तक हमने जो फ्री में प्रोडक्ट यूज किए, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमने इनके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमने क्या दिया, सिर्फ अपना पर्सनल डाटा दिया है, इसके ऊपर में 1 रुपया तक नहीं दिया। हमारा नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जीमेल जो भी वो दे दिया, लेकिन इसके अलावा 1 रुपए भी हमने इनको नहीं दिया है। इनके प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं फ्री में। अब हम फ्री में यूज कर रहे हैं, तो ये कितने कमा रहे हैं फ्री में यूज कराने से, हम इनको फ्री में यूज करने से ये लोग 1-1 घंटे में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, फेसबुक और यूट्यूब, अमेजॉन, जीमेल, ये सारे कंपनियां जो है यहाँ पे 1-1 घंटे में 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाती हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियल है, जबकि फ्री में हम यूज कर रहे हैं तब इतना ये कमा रहे हैं। अब यही चीज अगर हम ऑन पैसिव में समझो, कि एक कंपनियां इतना कमा रही हैं 100 करोड़। अब ऑन पैसिव में एक नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, एक बार पे करना होता है, ऐसा नहीं है कि हमें हर महीना पे करना है, जेब से एक ही बार पे करना होता है। तो सोचो कि ये 50 प्रोडक्ट हमें कितने यहाँ पे मतलब कंपनी का ग्रोथ होगा, और कंपनी की उस ग्रोथ से हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होगा। एक कंपनी अगर 100 करोड़ एक घंटे में कमा सकती है वर्चुअल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे एआई प्रोडक्ट्स जो है 50 से भी ज्यादा कितने अरब खरब रुपया कमा सकती है। तो ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि आज ये कंपनियां हमसे कमा रही हैं और खुद रख रही है, हमें कुछ नहीं दे रही है, लेकिन ऑन पैसिव हमसे पेड करके रिटर्न हमको ही दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं, रियलिस्टिक्स में देख सकते हैं। शुरू से लेके आखिर तक, मतलब कई सारे दिन हो, कई सारे साल हो गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल हम ये प्रोडक्ट यूज करें, जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं पूरे। कम से कम हम, अगर मैं एक कॉमन मैन का भी अगर मैं यूज बात कहूँ, तो कम से कम ऑनलाइन वो 8 घंटे तो नेट बिताता ही है। 24 घंटे के अंदर 8 घंटा वो अपना नेट इन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करता है, लेकिन चवन्नी भी नहीं मिलता। अगर यही काम अगर हम ऑन पैसिव के साथ में जुड़कर अगर यही काम करेंगे, तो सोचो कि वो इनकम तो मतलब वहां तो जनरेट तो हो गई, लेकिन वो रिटर्न में हमको ही मिल रहा है। ये प्रोडक्ट्स हमको नहीं दे रहे हैं, वो अपने पास रख रहे हैं, हमारा बस नेट को ले रहे हैं, हमारा टाइम ले रहे हैं। लेकिन ऑन पैसिव यहाँ पे हमारा टाइम भी ले रहा है, हमारा नेट भी ले रहा है, हमारा पैसा भी ले रहा है, लेकिन रिटर्न्स में हमको उसका कई गुना ज्यादा दे रहा है। ये बहुत बड़ी एक रियलिस्टिक है। इसको भी अगर कोई इंसान यहाँ पे समझ ले, तो वो पूरी तरह से उसको ऑन पैसिव समझने की जरूरत नहीं, बस एक ही स्लाइड से वो समझ जाएगा। रियलिस्टिक्स को यहाँ पे सामने आ गया। अब कंपनी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कहाँ से देगी, कैसे देगी, पेड प्रोडक्ट क्यों लेंगे लोग। तो कंपनी ने एक डिजाइन किया है कैटमो, CATMO, कैटमो। ये कैटमो के पीछे बहुत बड़ा एक राज है, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक रॉकेट साइंस है। इस रॉकेट साइंस को कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा जब वो शुरू भी होगा तो। ये डिस्क्राइब कैसे करता है कैटमो, सिंपल वर्ड में एसर ने बताया था कि कंप्लीट एक ऑनलाइन डिजिटल सॉल्यूशन होगा। वो जो डिजिटल सॉल्यूशन होगा वो एक ऑटोमेटेड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जो डिजिटल सॉल्यूशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। अब वहां पे जो भी सॉल्यूशंस क्रिएट होगा या सॉल्व होगा, वहां से एक टारगेटेड ट्रैफिक जनरेट होगा ऑटोमेशन से। वर्चुअल ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्चुअल ट्रैफिक तो वो जस्ट एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे ऑटोमेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो एक रहस्य है, वो रहस्य किसी को भी पता नहीं। तो ये एक टारगेटेड ट्रैफिक विद ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, चाहे वो फाउंडर है या फिर वो रीसेलर है, सेलर है, कस्टमर है, कोई भी है, तो वो यहाँ पे जीत कर ही रहेगा। उसको हर एक व्यक्ति को यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी दिलाकर रहेगी इस कैटमो की डिजाइन से।
एक कैटमो को डिजाइनिंग जो है बहुत बहुत डीपली इसको डिजाइन किया गया। अब ये सारा का जो सारा सिस्टम है ये कैसे रन होता है, इकोसिस्टम के थ्रू होता है। अभी इकोसिस्टम क्या है कि कंपनी में जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट पेड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हजारों रुपया दे, लाखों रुपया दे। अभी जूम को ही ले लो, जूम अगर हम 10,000 कैंडिडेट्स या 20,000 कैंडिडेट्स को लेना चाहें तो $6,500 देना होता है 10,000 कैंडिडेट्स के लिए। एक महीने के लिए $6,500 यानी करीबन 5 से 6 लाख रुपए होते हैं। अब ऑन पैसिव ने उससे भी कई ज्यादा फ्यूचर्स, 43 फ्यूचर्स और 3 वर्जन से वो कनेक्ट में, तो वो प्रोडक्ट में केवल $125 एक मंथ के लिए। तो कहाँ $6,500 और कहाँ $125। कंपैरिजन देखो, 1.95% होता है जूम के कंपैरिजन में। 1.9% ऑन पैसिव का अमाउंट है वो कनेक्ट का। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर एक कॉमन पर्सन को भी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई बड़ा अमाउंट अपने जेब से देना नहीं होता है। एडजस्टेबल और एडजेक्टिव यहाँ पे उसका अमाउंट है, और एक सुपीरियर प्रोडक्ट्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि लेने के बाद उसको यूज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, यूज होगा। क्वालिफाइड ट्रैफिक मिलेगा हर एक व्यक्ति को, और सेल्स ऑटोमेशन में होगा। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है एक इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे वर्क होता है। किसी को भी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ यहाँ पे एक सेट किया हुआ ऑटोमेशन में प्लग एंड प्ले सिस्टम है। ये सिस्टम जो है प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ऑटोमेशन में सेट किया गया है एवरीथिंग। अगर हम कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, समझ लो कि फॉर एग्जांपल MLM कंपनी में ज्वाइन किया या कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, वहां पे हमको शुरू में इतना काम करना होगा कि 2-4 सालों के बाद में जाके हमें कुछ वहां पे मिलना चालू होगा। शुरू में मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन ऑन पैसिव में वो सारा कुछ नहीं है। ना हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, ना हमें किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, ना हमें किसी को रेफर या ज्वाइनिंग करना है, ना कुछ हमें टीम बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट हमें ऑन पैसिव के साथ में एक सेलर या फाउंडर बन के इन होना है। जो भी सिस्टम है ऑटोमेशन में होगा। प्रोडक्ट सेलिंग जो है एक बार पे करना है, उसके बाद एवरी मंथ ऑटोमेशन में पेड होगा। हमें कोई भी हमारे नीचे जो सेल्स जनरेट होकर जो ट्रैफिक हमसे आया रहेगा, उस ट्रैफिक को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम का टेक्नोलॉजी उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे पेड ट्रैफिक ही आएगा। जितने भी यहाँ पे PPC करेंगे, पे पर क्लिक, जैसे ही वो क्लिक किया और वो अपना लॉगिन करके साइन अप करके पेड किया, वो हमारे पास ट्रैफिक पेड हो गया। पेड जैसे ही हुआ हमारे पास कुछ कमीशन आ गया। हमें पता ही नहीं रहेगा कि वो कौन है, कहाँ से, क्या नहीं, लेकिन हम सिस्टम में देख सकते हैं कि वो कहाँ से, उसका डिटेल ऑटोमेटिकली सेल्स होगा। यानी सब कुछ ऑटोमेशन में होने वाला ये एक सिस्टम है जो कि फुल्ली प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। अब ऑन पैसिव की ऑफिसेस की अगर बात करें, इसकी सेटअप की बात करें, सबसे पहले तो ये कोलकाता में आया, उसके बाद बेंगलोर में आया, उसके बाद अभी हैदराबाद में पूरी तरह से सेटअप हो गया है, हैदराबाद तेलंगाना सिटी में। उसके बाद हमारा ओरलैंडो फ्लोरिडा है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई में है, सिंगापुर में है, इजिप्ट में। ऐसे ही 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये ऑन पैसिव आने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज है, हर जगह ऑन पैसिव मौजूद है अभी। तो उन सभी कंट्रीज में ऑन पैसिव आने वाला है। कई सारे बड़े बड़े कंपनियां, नामी ग्रामी कंपनियां दुबई के बुर्ज खलीफा में ऑफिस लेने के लिए तरसे, लेकिन मिला नहीं, जबकि उनका टर्नओवर $1 बिलियन में था, लेकिन ऑन पैसिव लॉन्च ही नहीं था। उसी समय आपको बुर्ज खलीफा में 2 बिल्डिंग मिल गए, 134 एंड 151। तो सोचो कि ऑन पैसिव में क्या ऐसी खासियत देखी होगी दुबई के गवर्नमेंट, जो कि ऑन पैसिव को बिफोर लॉन्च उस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर में कंपनी ने ऑफिस दिया है। और कितनी बड़ी कंपाइनिंग हो रही है, पूरा ऑन पैसिव का स्टेशन हमारा नाम कर दिया। अब यहाँ पे मार्केटिंग की अगर बात करूं, प्रमोशन की, तो विराट कोहली अपने बैट पर 12 इंच का एक MRF का स्टिकर लगाने के लिए, अब वो स्टिकर क्यों लगा रहा है? वो चाहे तो अपनी खुद की तस्वीर लगा सकता है, लेकिन वो लगा रहा है MRF का स्टिकर। अब वो MRF का स्टिकर लगाने से वहां पे MRF कंपनी का प्रमोशन हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। तो केवल 12 इंच का एक स्टिकर उस बैट पे लगाने से 10 साल के लिए 10 करोड़ रुपया उसने लिया है।
10 करोड़ रुपया विराट कोहली को दिया गया है केवल एक 12 इंच का स्टिकर एमआरएफ का उस पे लगाने के लिए बैट पर। तो जस्ट एक स्टिकर अगर 10 करोड़ एक क्रिकेटर को दे सकता है, तो सोचो इतना बड़ा ऑन पैसिव का स्टेशन अगर लेना है तो इन्होंने मार्केटिंग ले कितने अरब खरब यहाँ पे पैसे दिए होंगे। सिर्फ बोर्ड नहीं है, स्टेशन के अंदर जाएंगे तो स्टेप्स पे होगा, रेलिंग पे होगा, बिलबोर्ड्स पे होगा, हर जगह पे ऑन पैसिव। बड़े बड़े एक्वेरियम है, मॉल्स है, किड्जानिया है, हर जगह पे बिलबोर्ड्स लगे हैं पिलर्स पे। तो ये क्या दर्शाता है हम सभी लोगों को कि ऑन पैसिव लॉन्च होने से पहले ही अपनी इतनी बड़ी एक वैल्यू और स्टैंडर्ड को यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि बड़े बड़े कंपनियां आज तक भी नहीं किए हैं। 200 से भी ज्यादा कंट्री के लोग इसके साथ में हैं। तो आने वाले समय में इन सभी कंट्रीज के साथ में ऑन पैसिव का ऑफिस भी रहेगा, हर जगह पे ऑन पैसिव का ऑफिस रहेंगे, हर जगह पे ऑन पैसिव का बिलबोर्ड दिखेगा, हर जगह, हर कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट में। ऑन पैसिव ये जो सारे प्रोडक्ट बना रहा है ये खुद अपने इन हाउस में बना रहा है। इन हाउस का मतलब होता है खुद की लैब्स होना, खुद का डाटा सेंटर, खुद का मशीन लर्निंग लैब, खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। किसी भी थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करके या कनेक्ट इंटीग्रेट करके नहीं बना रहा है, खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब्स हैं ऑन पैसिव के। फिलहाल तो 3 सुनने में आया है, लेकिन ऐसे कई सारे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब के बाद मशीन लर्निंग लैब भी ऑन पैसिव के ही हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में जो प्रोडक्ट बनते हैं वहां से निकलकर वो मशीन लर्निंग लैबोरेटरी में आते हैं, जहां पे ये डीपली डाइव, ये सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू यहाँ पे ये मतलब उसकी एक टेस्टिंग की जाती है, जिसे हम मशीन लर्निंग लैबोरेटरी कहते हैं। ये भी ऑन पैसिव का खुद का है, कोई भी थर्ड पार्टी का नहीं है। ये तो छोड़िए, ऑन पैसिव के खुद के डाटा सेंटर्स भी हैं। ऑन पैसिव के खुद के डाटा सेंटर्स हैं। फिलहाल तो 2 सामने आए हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे होंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ऑन पैसिव का डाटा सेंटर नहीं है, ये जस्ट मैंने एक दिखाने के लिए डाला हूँ। ऑन पैसिव का डाटा सेंटर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है। इसको बनाने के लिए एक ओपन ग्राउंड चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी उसको मतलब प्लेस चाहिए, जो कि आउट ऑफ द सिटी ओपन ग्राउंड चाहिए, जहाँ पे पहाड़ नहीं होना चाहिए, झाड़ नहीं होना चाहिए, कोई भी वहां पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, एकदम मैदान खुला। ऐसे जगह पे ही डाटा सेंटर्स बनते हैं। तो ऑन पैसिव ने ऐसे 2 डाटा सेंटर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी 2022 जून तक एज ए फाउंडर बन के यहाँ पे हम अपनी लाइफ को और हमारे आने वाले समय में जो जनरेशन है उनकी लाइफ को बदलने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन कई सारे लोगों ने इन किया समझ के और उसको इन करके अपनी लाइफ को बना लिया है। बना तो लिया, लेकिन समझ में अभी भी नहीं आया, बस बन गए। किसी ने कहा कि बस ज्वाइन हो जाओ, पैसा आएगा, ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं कि ऑन पैसिव क्या है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी अभी भी है, एज ए कस्टमर एंड रीसेलर और सेलर बन के भी आ सकते हैं। जो टॉप मोस्ट में, एज सर ने भी कहा था कि टॉप मोस्ट में 1 मिलियन कस्टमर्स भी उनकी एक वैल्यू जो रहेगी ना एक फाउंडर से कम नहीं रहेगी। तो कस्टमर्स बन के भी हम यहाँ पे आ सकते हैं। कस्टमर बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे दिन रात काम करना है, बिल्कुल नहीं। एज ए फाउंडर जैसे है वैसे ही हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। हमें जो भी करना है कंपनी हमें करके देगी। कोई भी MLM नहीं है, मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, चेन सिस्टम नहीं है, टीम क्रिएशन नहीं है। ये पूरी तरह से एक टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम करने वाला है, एक हैप्पी लाइफ। इंसान चाहता क्या है अपनी लाइफ में? यही तो चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, वक्त फ्री होना चाहता है। कई सारे लोग हैं जो अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, 2-2 साल तक अपनी फैमिली का मुंह नहीं देखते। टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए वहां जाना है, मजबूर है, जाना ही पड़ेगा। टाइम ही नहीं है। तो वो टाइम फ्रीडम हमें यहाँ मिल सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम जाते हैं कमाने के लिए, चाहे हम आउट ऑफ कंट्री जाएं या हमारा खुद का बिजनेस है, तो हम कमा रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस दोनों होगा। अगर जॉब होल्डर है तो सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। 2-2 3-3 महीने के बाद भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो 2-2 3-3 महीने के बाद सैलरी देती है। तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी कंपनी को बना देती है, जो हर एक सेलर, कस्टमर को और फाउंडर्स को हैप्पी लाइफ रहेगा। जब ये 2 चीजें अगर हमारे साथ में आ गई, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आ गई, तो हम एक हैप्पी लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हैं।
हमारे फैमिली के साथ में। इंसान चाहता ही वो है कि अपने फैमिली के साथ जितना टाइम हो उतना टाइम स्पेंड करे। ये दुनिया का लास्ट बिजनेस होने वाला है इन द वर्ल्ड। क्यों लास्ट होने वाला है? क्योंकि ऑन पैसिव ने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट को छोड़ा ही नहीं जो कि इंटरनेट पे यूज हो रहा है। हर एक इंटरनेट पे जो भी यूज हो रहा है उन सारे यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को ऑन पैसिव बना रहा है। तो ऑन पैसिव के साथ में सभी लोग जुड़कर आएंगे। 800 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के अंदर। उनमें से 650 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं, जो वर्चुअल है। अब ये 650 करोड़ लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं, आना तो है ही है, अगर नहीं आएंगे तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खींच के लेकर आएगा। उसको उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आ गया, कब ज्वाइन हो गया। तो ये एक सिस्टम है, लास्ट बिजनेस। इसके बाद इसके कंपटीशन में भी कोई आने वाला नहीं है और ना ही इसके कंपैरिजन में कोई कंपनी आने वाली। अब ये सारे चीजें जो हमने डिस्कस किए, तो ऑन पैसिव को चॉइस करना सबसे बड़ा पॉइंट ये है। आज हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सफर किया है कोविड-19 और ओमिक्रॉन से। कल क्या हुआ था किसी को पता नहीं, आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं, आज हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। 2020 फरवरी 21 तारीख 2020 फरवरी 21 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ रात को। उससे 4 दिन पहले पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया था कोविड-19 से। लोग अपने आप को मिलने के लिए भाग रहे, मतलब दूर हट रहे थे। कोई मिलने आता है बोलते तो नहीं आने का, उधर ही बैठ के बात करो। क्यों? दूरियां क्रिएट की थी ये कोविड-19। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था कोविड-19 कि कई सारे लोगों ने अपनी जान खो दी, अपना जॉब खो दिया, अपना बिजनेस में लॉस कर लिए केवल एक झटके के अंदर। जैसे ही लॉकडाउन हुआ जॉब चले गई, बिजनेस लॉस हो गया और अपने बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। चलो जो लॉस हो गया, जो बिजनेस में लॉस हो गया, 1-1.5 साल में रिकवर तो हो जाएगा। जिसकी जॉब चलेगी 1-1.5 साल में जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन जिसकी जान चली गई, क्या वो जान आ सकती है? बिल्कुल नहीं। कोई भी नहीं ला सकता है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं ला सकती। तो वो व्यक्ति जो मर गया, वो हम अपने आप पे सोचें कि आज के डेट में, आने वाले समय में ओमिक्रॉन कोविड-19 जैसे अगर सिचुएशन आया, अगर मैं इस दुनिया से चला गया, तो मेरी फैमिली का डिपेंडेंट किस पे रहेगा? वो कैसे स्ट्रगल करेंगे? वो कैसे यहाँ पे अपनी लाइफ को सफर करेंगे? तो वो एक बहुत बड़ा, आज कई सारे लोग जो है ना, अपने जो मर गए हैं कोविड-19 से, उनके घर के लोग जो है ना, खाने के लिए मोहताज हैं, रहने के लिए मोहताज हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हम एलआईसी भरते हैं, पॉलिसीज करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। 10 साल या 15 साल तक हम हर महीना पेमेंट करते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को एक इंश्योरेंस मिल सके। लेकिन मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वो 10 साल जो जो चीज उस दिन रहती है, वो 10 साल के बाद उस वैल्यू को भी घटा देती है। आज जो वैल्यू 100 रुपए की है, 10 साल के बाद में ये 100 रुपए की वैल्यू 10 रुपए जैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही इंश्योरेंस भी है। अगर हमें आज बताया जा रहा है कि 10 साल के बाद आपको 20 लाख मिलेंगे, तो वो 20 लाख 20,000 के बराबर हो जाएंगे 10 साल के बाद। कोई फायदा ही नहीं। अगर क्राइसिस हो गया तो फिर वो भी गया, जो डाला था वो भी गया। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, हम ऑन पैसिव जैसे कंपनीज में, कि हम यहाँ पे अगर फाउंडर बन जाए, रीसेलर बन जाए या कस्टमर बन जाए, एटलीस्ट मुझे नहीं तो नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को तो हेल्प होगा। मेरे फैमिली को भी नहीं तो नहीं, मेरे आने वाले जनरेशन को तो होगा, ये समझ कर ले। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये कई सारे हम जो काम करते हैं हमारे फैमिली के लिए, उन सब में अगर हम ये जस्ट ये एक चीज को भी अगर हम अपने दिमाग में बिठा लिए ना, तो हम लोग ऑन पैसिव को 110% यहाँ पे छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये सारा जो एक सिस्टम है, चाहे वो इकोसिस्टम हो या टेक्नोलॉजी हो या प्रोडक्ट हो या जो भी है, ये सारे के सारे सिस्टम को लाने वाले उनके पीछे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर ऐश मुफारे। ये सीईओ है। एक आदमी का मिशन, एक आदमी का विजन, एक आदमी की सोच, एक आदमी की थिंकिंग कई लाखों करोड़ों लोगों की थिंकिंग को बदल दिया है आज के डेट में।
आज हम लोग दिन रात यहाँ पे वेबिनार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, स्पीकर कर क्या 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 नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो हम पहले करते थे, नहीं करते थे, लेकिन आज कर रहे हैं। हमें इंतजार होता है वो उस टाइम का। तो हमारी सोच बदल गई है। कैसे? ये एस सर की वजह से, इनकी थिंकिंग से हमारी थिंकिंग बदल गई है। तो एस सर जो है ओरलैंडो फ्लोरिडा में अपने परिवार के साथ में रहते हैं, ये भी एक फैमिली पर्सन है। इन्होंने अपनी जो एक डिग्री हासिल की है MIT में, अमेरिकन कॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मास्टर की डिग्री हासिल की है ई कॉमर्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अच्छा खासा एजुकेशन है, एक्सपीरियंस इन्होंने पूरा टोटल ऑनलाइन ही लिया है, कि इनको पूरा पता है कि ऑनलाइन के अंदर में कैसे बिजनेस में मार्केटिंग किया जाता है, कैसे प्रमोशन किया जाता है, कैसे ट्रैफिक को लाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर देती है। ये सारा का सारा सिस्टम इन्होंने पूरे 20 साल के अंदर सीख कर आज उसका एक एक्सपीरियंस यहाँ पे लाया है। 2005 में इन्होंने एक अचीवमेंट पाया था, जो कि एक वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड था। आज तक किसी ने भी वो वर्ल्ड के रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया, जो कि केवल 6 दिन के अंदर में इन्होंने एक टॉप इंटरनेट प्रोड्यूसर बन गए थे एफिलिएट मार्केटिंग। 306 एनरोलमेंट्स क्रिएट किए थे केवल 6 दिन में। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं किया। GDI फ्यूजन में वहां पे फाउंडर थे, 2005 उस कंपनी में किए थे। ये अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो कि नीडी पर्सन हैं, जो स्ट्रगल करने वाले। तो ऐसे विचार वाले व्यक्ति आज हमारे विचार को भी बदल दिया है, और आज उनके विचार और हमारे विचार भी सेम हो चुके हैं। तो ये सारा एक सिस्टम है। ऑन पैसिव को हम क्यों ज्वाइन करें, हमें ऑन पैसिव के बिजनेस को ही क्यों करें? कई सारे पॉइंट्स है, ये तो मैंने बहुत कम बताए, अभी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने ऑन पैसिव के साथ में ये हमें मजबूर कर देता है। आज नहीं है, कोई भी रीसेलर आना नहीं चाहता है तो नई बात है, कोई भी ये नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो मजबूरन बन ही जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम। Fire, 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 fire. Very. Wow. It's wonderful, sir. It's wonderful. No words. फर्स्टली तो इम्तियाज सर, आपकी तबीयत देखिए ठीक नहीं है, फिर भी आपने इतना माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया है। तो यस, सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, तो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी हेल्थ ठीक होगी तभी हमारी वेल्थ का हम यूज कर पाएंगे। एंड वाकई में सर माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। इट्स वंडरफुल, अमेजिंग, नो वर्ड्स, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। एंड आज खुद के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा, मुझे क्या, हम सभी को कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि हमने ऑन पैसिव को अगर चुना है, तो यस, हमारा जो सोच था, हमारा जो डिसीजन था वो सही था। एंड आज उन सभी के ऊपर मुझे बहुत, मतलब मैं उन सभी के लिए बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे बहुत खराब भी फील हो रहा है कि जिन्होंने कैंसल मेंबरशिप कर दिया। लेकिन 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 उनके लिए एक और अमेजिंग ऑफर हमारी कंपनी ने अपनी तरफ से दिया है कि आज वो यहाँ कस्टमर बनके, एज अ यूजर बनके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज और कहूंगी फ्रेंड्स, आज के प्रेजेंटेशन का आप और भी फायदा यहाँ से ले सकते हैं कि ऑन पैसिव के बारे में अगर आप डिफाइन करने में शाय हैं, आप नहीं बात कर सकते हैं, तो अपने कस्टमर को, अपने यूजर को ये वीडियो जरूर डिस्प्ले कीजिएगा, डेफिनेटली प्ले कीजिएगा। वो पर्सन बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो दिमाग हिल चुका है, मेरे दिमाग की बत्ती जल चुकी है। तो आई थिंक सभी का यही हाल होने हुआ है। वेरी गुड, बहुत मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग, नो वर्ड्स, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। एंड सेकेंड, यहाँ पर मैं LD भगत सर को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम। नमस्कार सबको, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे पैनल पे हैं और जो हमें यूट्यूब से देख रहे हैं। आज का सेशन हमारा इम्तियाज वैलरी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई है तो उसको अगर कोई एक बार भी देखेगा ना, तो उसको डिसाइड करने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी कि वाई ऑन पैसिव। देखिए, हम लाइफ में कोई भी काम बिना किसी रीजन के नहीं करते हैं, चाहे बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है। ये कुछ भी करना हो हमें तो उसके पीछे हम रीजन ढूंढते हैं, और यहाँ पर भी बिजनेस हमारा जो एक रीजन है। अगर आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं कि क्यों आपको बिजनेस में जाना है, तभी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जब उसके अंदर हर चीज अगर सही हो, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, तो
उसके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर हैं वो फॉर्चुनेट हैं बहुत ज़्यादा कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें हम सब लोग हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। जो भी पर्सन इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हो जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा, तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा यूट्यूब आने वाला है। ये 100% गारंटी है, क्योंकि ऐसा बिजनेस, एक यूनिक बिजनेस जो कभी इससे पहले धरती पर नहीं था। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिस्टर ऐश ने बनाई है वो हर एक पर्सन के लिए है जो इंटरनेट को यूज करता है। अभी तक हम लोग इस टाइम मोर देन 600 करोड़ लोग हैं जो यूज करते हैं इंटरनेट को किसी ना किसी वे में। तो ये डे बाय डे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है और हर एक इंसान जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, डिजिटल बिजनेसेस करता है या डिजिटल अपने घर में, चाहे कोई अगर कोई मोबाइल फोन यूज करता है तो हर कोई इंटरनेट को यूज करता है। तो उसको कैसे इस बिजनेस की जरूरत है, इसकी डिटेल्स यहाँ पर हम इम्तियाज जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। इस पर हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन हो चुका है। बस मैं तो इतना कहूँगा कि अगर जो लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने फैमिली के अगर वो अर्निंग मेंबर हैं, तो उनको अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए इस बिजनेस की जरूरत है। अगर कोई अभी अनएम्प्लॉयड है, कोई जिनको अभी कोई जॉब नहीं है, अभी कोई सर्च कर रहे हैं, वो इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कोई भी पर्सन अगर इस बिजनेस में आता है, दिस इज द राइट टाइम। अभी हमारा जस्ट कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए 1 सितंबर से। यहाँ पर तो हम लोग कई सालों से वेट कर रहे थे इस दिन का, लेकिन अब ये कमर्शियली जब हम लॉन्च हो चुके हैं, कोई भी पर्सन यहाँ पर एज फ्री रजिस्ट्रेशन करके इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसको जान सकता है, इसको पहचान सकता है और वो एनालाइज कर सकता है अपनी लाइफ को कि क्या उसकी लाइफ विदाउट ऑन पैसिव कैसी हो सकती है और विद ऑन पैसिव कैसी होगी। अगर ये कोई एनालाइज करे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पर्सन इस धरती पे बिना ऑन पैसिव के नहीं रह सकता। हर पर्सन को, हर फैमिली को इसकी आने वाले टाइम में जरूरत पड़नी है और जिसको जब जब समझ आ जाएगा तब तब उसको ये बिजनेस समझ आने के बाद वो इस बिजनेस में 100% आएगा ही आएगा। तो जो अभी कुछ सर्च कर रहे हैं उनके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट प्लेस है और राइट टाइम। जो राइट टाइम पे और राइट बिजनेस में आएगा तो उसको लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसीलिए ये टाइम हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकें और अवेयरनेस ही सब कुछ है। हम अगर अवेयर करेंगे तो 100% लोगों को हम हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में और जो भी लोग डिसाइड करेंगे वो ऑन पैसिव को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने से सबसे पहले हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बढ़िया हो सकता है। जो कुछ भी आज किसी का लाइफस्टाइल है, आज से साल बाद, 2 साल बाद वो सिचुएशन नहीं रहेगी, टोटली डिफरेंट हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। और बिजनेसेस में आके फोकस होता है पैसे का, बट ऑन पैसिव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पैसे पर कोई फोकस नहीं है, वैल्यूज पर, ह्यूमन वैल्यूज पर। अगर आप अपने ह्यूमन वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अगर आप कुछ बेटर वे में करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप करना चाह सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हर एक इंसान यहाँ पर जो है, हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी की हेल्प करें, चाहे वो हमारे नियर एंड डियर्स में हो, कोई हमारे नेबर में हो, चाहे कोई हमारे सिटी के हों, कहीं भी हमें लगता है कई बार कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अक्सर आम इंसान के पास वो सोर्स नहीं होते हैं जिससे वो हेल्प कर सके। तो ये बिजनेस बना इसीलिए है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए। तो अगर आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके इसमें थोड़ी मेहनत करते हैं, आप जितना चाहे ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सकते हैं, जो बेसिक इस बिजनेस का फंडा है, जिस पर सारा ये टिका हुआ है। और इस तरीके से जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो एक ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी परमात्मा की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से भी जो अभी मुश्किल में हैं, जिनको नीड है, नीडी पर्सन है, जिनको आप हेल्प करेंगे तो आपकी लाइफ में खुद एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। तो जब भी हमें वैल्यूज बढ़ेंगी, हमारी लाइफ की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, रेस्पेक्ट होगी, तो वो प्यार जो लोगों से मिलेगा ना, वहां पर कोई दिखावा नहीं होगा,
वहां पर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी, तो बिल्कुल दिल से हर कोई आपके साथ जुड़ेगा और आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। और आपको क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस बना ही दिल से है। दिस इज बिजनेस फ्रॉम हार्ट and based on latest technology, artificial intelligence, and with the vision to help the humanity। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो इस बिजनेस में है, जितने लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं उनके अंदर वो इनकलकेट हो रही है, और उस पर्सन की अपनी ग्रोथ हो रही है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से बिजनेस के एंगल से स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर हो तो ऐसा बिजनेस कौन सा है धरती पे? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है। बट अगर आप इसको सही तरीके से दिल से करते हैं ना, तो जैसे इसमें हम जब छोटे होते थे स्कूल में, हमारे स्कूल के टीचर्स बोलते थे कि हमें हर चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए लाइफ में, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमें अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम अपनी हेल्थ को फोकस करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, अगर हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज और हेल्थ, ठीक है। लेकिन दुनिया में अगर हम कुछ चीजें होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटिटीज हैं वर्ल्ड में, वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 इज हेल्थ, नंबर 2 इज वेल्थ, एंड नंबर 3 इज कैरेक्टर। अगर हम वेल्थ को लूज भी कर जाएं, अगर हमारी हेल्थ ठीक है, हमारा कैरेक्टर ठीक है, तो हम उस वेल्थ को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर हो सकती है, उसकी हमें कोई कमी नहीं पड़ेगी अगर हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को खोते हैं तो हम अपनी वेल्थ को भी दोबारा नहीं बना पाएंगे, तो हमें और डिफिकल्टी आ सकती है। बट अगर हम अपने कैरेक्टर को लूज कर जाते हैं तो सब कुछ फिनिश हो जाता है, वहां से लाइफ ही फिनिश हो जाती है। इसीलिए हमें अपने इन फैक्टर्स पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपने कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम अपने कैरेक्टर पर और अपने बिहेवियर पर हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, क्योंकि वैल्यूज का बिजनेस है। कंपनी यहाँ पर आपके लिए काम कर रही है, कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन्स आपके लिए काम कर रही है। जब कंपनी आपके लिए काम कर रही है, कंपनी मशीन्स 24 आवर्स आपके लिए काम करेगी, तो आपका क्या काम रह गया? आप फोकस कीजिए किसी की हेल्प करने पे, आप फोकस कीजिए अपनी हेल्थ बिल्ड करने में, आप फोकस कीजिए किसी और की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आप फोकस कीजिए लोगों को गाइड करके उनकी ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने में। आप सोचिए कि आज से 5 साल 10 साल अगर आप यही काम करते जाएंगे, तो जो लाइफ आपकी आज है, क्या कल भी वही लाइफस्टाइल होगा? वो डिफरेंट होगा, वो पॉजिटिव होगा। 5 साल के बाद और पॉजिटिव होगा, 10 साल के बाद और पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को डेली बेस पे इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा स्कोप है। इससे अच्छा दुनिया में आई थिंक देयर इज नथिंग। दिस इज द बेस्ट बिजनेस एंड वी आर प्राउड टू बी हियर विद OnPassive and we are so in it to win it. Thank you, and over to Sarita ma'am. थैंक यू सो मच भगत सर, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल हमेशा की तरह आप अपना जो अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं, नो वर्ड्स सर। वाकई में आपने हेल्थ, वेल्थ और जो कैरियर की बात यहाँ पर बताई, वो वाकई में काबिले तारीफ है। बिल्कुल हमें किस बात पर फोकस करना है वो हमें समझने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर विरदी मनमोहन सर को देख पा रही हूँ, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। हेलो, सत श्री अकाल सब नू, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन आपने क्या बोलते हैं ना, दिमाग की खिड़कियां खोलने वाला। जो हम जिस बिजनेस में हैं उसकी अच्छी तरह से हमको इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसकी पावर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। वो आप जी ने इम्तियाज़ विलेज जी को आज बुलाया। तो एक फिल्म हमारी आई थी शोले, उसमें एक रोल था गब्बर सिंह का। उस गब्बर सिंह का रोल किया था अमजद खान ने। अमजद खान के बड़े भाई थे इम्तियाज़। ये भी इम्तियाज़ हैं, ये भी जहाँ पे जो हमारे दिग्गज हैं ना, हमारी इंडस्ट्री के जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनको आईटी के बारे में बहुत नॉलेज है, ये भी आज उनके बड़े भाई हैं, इम्तियाज़ जी बन गए हैं। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब जो अभी LD भगत जी बोल के हैं, आपने देखना इनका फेस और आपने देखना जॉन सीना का फेस। ऐसे ही ये वो WWE के स्टार हैं, ये हमारे OnPassive के स्टार हैं। जो इनकी सोबत में हम सभी जब बैठते हैं तो लगता है हम बहुत सेफ हैं।
तो ऐसे ही ये दिग्गज सितारे हैं हमारे, जो हमारे आने वाले समय को और हमारे दिमाग में अच्छी और बड़े तरीके से बड़े क्या बोलते हैं, एक अच्छे प्रवाह से बातें बता के हमको हमारा जो आगे वाला करने वाला जो काम है उसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज दे देते हैं, तो जो हमारे काम आती है आगे। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भी आज यहाँ पे हाजिर होके एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए पैनलिस्ट, जो इन दिग्गज लोगों को सुना है आपने, तो उससे होने क्या वाला है, ये जो बिजनेस जो ऑन पैसे बिजनेस वाई, जो वाई क्लियर, जिसकी वाई क्लियर हो गई उसका सब कुछ क्लियर हो गया। तो डॉक्टर साहब ने बड़े आसान शब्दों में बताया, भाई आने वाला जो भी समय है, जो भी इसको समझने की कोशिश करेगा उसको वाकई ऑन पैसे के अलावा कुछ दिखने वाला नहीं है। जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, ऑन पैसे बिजनेस, ऑन पैसे द मदर ऑफ ऑल बिजनेस, बच्चे को अपनी माँ के अलावा कुछ दिखता नहीं है आगे। ऐसे ही जो जो टोटल बिजनेस हैं वो ऑन पैसे उसको दिखने वाली है सभी जगह पे। ऐसा ही इंतजाम किया जा रहा है। ऐसा ही जैसे ही हम जितने भी हमने पिछले वाले एपिसोड किए हैं, हमारे जो सेशन किए हैं, उसमें जो भी था बिग ड्रीम था, जहाँ अपने एफिलिएट लिंक शेयर करने का था। तो ऐसे ही वो इसी बात को प्रूव करते हैं, इसी की तरफ लेके जाते हैं। वाई ऑन पैसे में आना तक करना क्या, और इतना आसान बिजनेस हमको क्यों लगता है, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया, देख लिया, सीख रहे हैं डेली, लेकिन कितना आसान है। सिर्फ 3 तो काम है इसमें। एक, इसमें आना, दूसरा इसमें अपना एफिलिएट लिंक जो है उसको जनरेट कर लेना NDA सेंड करके, और तीसरा है अपना पैकेज परचेज कर लेना। ये क्या है, 100% सक्सेस, 100% सक्सेस इसको बोला गया है। और हाँ, गेम्स हम खेलते हैं, बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं, जैसे एक कैंडी क्रश गेम भी बहुत लोगों ने खेली होगी। तो उसमें कुछ तो ऑटोमेटेड चलता रहता है और कुछ बूस्टर मिलते हैं। जो भी आदमी इसमें जल्दी अपनी अचीवमेंट करना चाहता है वो अपने आप को, खुद को एक बूस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो एफिलिएट लिंक कंपनी के पास ही चला गया है और वो एफिलिएट लिंक आपके पास भी है। तो वही हमारी सक्सेस की चाबी है, जिसको हमने आने वाले पहले दिनों में बोला था, खुल जा सिमसन, वो चाबी है एफिलिएट लिंक। तो इसको इस्तेमाल करना है हमने अच्छे तरह से और दूसरे टूल के साथ में जोड़ के, और ये काम जो कर गया, जो सीख गया, तो इससे आसान मेरे ख्याल में दुनिया में मेरे को तो अभी नहीं लगता कुछ भी है। अगर कोई है तो उसको एलेबरेट करे। बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है 24 घंटे। अब देखो, हमारे लिए आसान है, हमारी टीम जी ने बताया था ना, कितना बड़ी हार्ड वर्क बैकग्राउंड पे चल रही है। हमने तो खाली बातें करनी है। सो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, आगे का बहुत दूर तक सोच रहा है, लेज़र लाइट की तरह। तो ऐसे ही उनका दिमाग चलता रहे, क्या बोलते हैं, उनको घी चक्कर मिलता है, उनका मन भी प्रसन्न रहे और उनका टेस्ट भी बना रहे, और हमारे लिए जो कर रहे हैं उसको वो करते रहें, ताकि हम जो आनंद है, गीत आनंद जी हैं, चंदा आनंद जी हैं, ऐसे बहुत से आनंद जो हैं वो हमारी लाइफ में जुड़ते जाएं, तो हम हंसते खेलते रहें। क्या बात है, हमारी ज़िंदगी के लिए क्रूज़ तैयार हो गया, हमने तो खाली बैठना ही है। बहुत ही आनंददायक ये सफ़र है और पैसे का, और जो आपका सफ़र है वो तो बहुत ही बढ़िया है, और आगे वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसमें अलग से रंग और आ जाएंगे, जिसको हम सभी इकट्ठा अलग तरह से मानेंगे। जब अभी हम डिजिटली हैं, फिर हम और भी तरह से फिजिकली तरह से एक से दूसरे से सेमिनारों में भी मिल सकेंगे। सो मैं दुआ करता हूँ आने वाले समय सभी के लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, जैसा उन्होंने सोचा है उससे भी अच्छा हो। सो इसी शब्दों के साथ मैं माइक आपको सरदारी देना चाहता हूँ। मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा, पंजाब से आने वाले भविष्य की कामना करता हूँ, जो बहुत ही ब्रिलियंट हो और अच्छा और स्पार्कल हो। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच वीरदी सर, थैंक यू सो मच, इट्स रियली अमेजिंग। आज का सेशन मैं वाकई में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कह सकते हैं ना कि ऑन पैसिव है क्या, ये चीज एक खुली किताब के जैसे यहाँ प्रेजेंट की जा रही है मन की बात के साथ में। तो यस, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी गीत आनंद मैम को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। Thank you, Sarita ma'am. Thank you so very much. Good morning to all and Namaste Bharat. मैं गीतानंद राइज एंड शाइन के प्लेटफॉर्म से आप सबका वेलकम करती हूँ, जितने भी आज हमारे पैनलिस्ट हैं। और आज हमारा स्क्रीन पूरा फुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कि हम जो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है, इसका मतलब यही है। तो ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एंड थैंक यू सो वेरी मच इम्तियाज सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने इतना कमाल का प्रेजेंटेशन दिया। और ऐसा प्रेजेंटेशन देखने मिलता है ना तो बिलीफ हो जाता है कि वाकया हम किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, किस कंपनी के हम को फाउंडर हैं। मतलब खुद में एक बिलीफ सिस्टम सेट हो जाता है। प्रेजेंटेशन हो तो ऐसी हो, मैं सच में कहूंगी आपने कमाल किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और इतना सिंपल वे में आपने उसको समझाया है, बताया, एक्सप्लेन किया है फ्रॉम राइट टू बिगिनिंग टू एंड। कोई भी पॉइंट आपने छोड़ा नहीं, किसी भी चीज, प्रोडक्ट, सिस्टम, ऑफिसेस, ऐश, कोई भी चीज ले लीजिए, किसी के बारे में आपने कोई कमी नहीं रखी। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ऐसे भी आपके बारे में मैंने पहले भी सुना था, आपका प्रेजेंटेशन देखा भी है, आप बहुत ही कूल तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आज की आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। ऑब्वियस है आज का जो हमारा टॉपिक है वाई ऑन पैसिव बिजनेस, मुझे नहीं लगता कि कुछ रहने को बाकी रह गया है, क्योंकि पहले ही हमारे इम्तियाज सर ने सब कुछ सबकी तरफ से उन्होंने क्लैरिफाई कर लिया है। देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस होता है माइंड से किया जाता है। बिजनेस क्यों किया जाता है? माइंड से किया जाता है। तो क्योंकि हमें अर्न करना होता है, बिजनेस का पर्पज ही अर्न करना होता है, हम एक अच्छा कंफर्टेबल एक्सपेंस अर्न करें। लेकिन जस्ट इमेजिन आज हमारे पास क्या है, ऑन पैसिव है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो दिल और दिमाग दोनों चीजों से बना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है ना, उसमें ह्यूमैनिटी की बात बाद में की जाती है। जब आप अर्निंग कर लेते हैं, एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर लेते हैं, तब आप हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मैनकाइंड की बात करते हैं कि अब हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, डोनेशंस करनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ऑन पैसिव जब स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्ट होने पे ही ओब्लेक्स क्रिएट हो गया था। पहले ही ह्यूमैनिटी हो गई थी, पहले ही मैनकाइंड की बात हो गई थी। तो जस्ट इमेजिन, इसकी क्या ही बात करें हम कि जहाँ पे दिल और दिमाग दोनों चीजों से बिजनेस बना हुआ है, उसकी क्या ही बात हो सकती है। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, सबको सुनना चाहूंगी। तो बहुत मजा आया आज के सेशन में, सच में बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ नॉलेज गेन हुई। एंड वंस अगेन थैंक यू इम्तियाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बैक टू यू सरिता। थैंक यू सो मच गीतानंद मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब हमारी, देखिए आज स्क्रीन फुल दिख रही है और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज की होस्टिंग मैं ही कर रही हूँ। और जब हम अगर कुछ अच्छा करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, तो खूब हमें भी आनंद आता है, हमें भी और एक बोलते हैं ना, जुनून सवार होता है, एक जोश सवार होता है, और उस काम को हम दुगने जोश के साथ करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी कुलवंत सर को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू। एक मिनट बोलने के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीच में कॉल आ गई थी। तो सबसे पहले तो मैं राइज एंड शाइन के इस मंच पे मैं जितने सभी भी मेरे भाई बहन हैं, सभी जो आज पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो व्यूवर सुन रहे हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं हमारे इम्तियाज बिलेरी सर का, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार कि वो आज आए और हमारे बीच में इन्होंने बहुत शानदार तरीके से, वास्तव में माइंड ब्लोइंग। मैं सोच रहा था लिखूं, नोट करना शुरू किया, लेकिन फिर मैं
हो गया अभी क्या छोड़ूं और क्या लिखूं। फिर मैंने सोचा नहीं, इसको दोबारा आराम से सुनूंगा और फिर नोट करूंगा एक एक चीज। तो बिल्कुल, और आज का सेशन बहुत ही वास्तव में शानदार, आज का टॉपिक भी है बहुत। और इससे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड और आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे ऐश मुखारे सर का, जिन्होंने वो इस दुनिया में आए और इसके लिए परमपिता परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हैं। वो आए इस दुनिया के अंदर और उन्होंने ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हमें दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थैंक यू करूंगा हमारी पूरी टेक टीम का, जो 24/7 आवर्स दिन और रात हमारे लिए काम कर रही है बैक एंड पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आज कोई वर्ड नहीं है मेरे पास जिनके लिए मैं ऑन पैसिव बिजनेस के बारे में कुछ कहूं। मेरी बिल्कुल भी नहीं है इतनी औकात या हिम्मत कि जो सर ने और LD भगत सर ने भी और फिर गीतानंद मैम ने भी और वृद्धि मनमोहन संघ ने भी बहुत शानदार तरीके से बता गए। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। आज बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इम्तियाज सर का सैल्यूट करता हूँ, बिल्कुल इनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच। एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी, देखिए ऑन पैसिव हमारा एक ऐसा बिजनेस है कि हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से आज का एपिसोड भी हमारा यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेगा, तो आपको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होगी। आप बार बार इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, अपने नियर डियर के साथ भी आप इसे भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी विजय कुमारी मैम को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइज एंड शाइन के मंच पर सभी को मेरा, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरे डॉक्टर भगत सर, गीत मैम, कुलवंत सर, सभी को, इम्तियाज सर, रेखा मैम, जयेश भट्ट सर, बिरदी सर, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जितने लोग भी हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको सभी को भी मैं बहुत बहुत नमस्ते करती हूँ और धन्यवाद देते हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। वो लोग भी बहुत लकी हैं, आज उनको भी इम्तियाज सर का इतना वंडरफुल प्रेजेंटेशन देखने को मिला है। थैंक यू सो मच इम्तियाज सर। आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए, बहुत बारीकी से आपने एक एक चीज का आज जो हमारे साथ शेयर की है सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम लोग इतनी बिग कंपनी के साथ ज्वाइन हैं ऑलरेडी। और मतलब कभी सोचा नहीं था कि आज तक कितना कुछ हमारे साथ गलत ही होता आया है बहुत सारी कंपनीज में, लेकिन आज वो सारी जो गलत हुआ ना उसका जो फल है ना, सारा कुल मिला के हमें ऑन पैसिव ने दे दिया है। वो सारी जो भरपाई है ना वो यहाँ पे हमारी बिल्कुल है, होगी, ये हमें बिल्कुल बिलीव है। और हमारे ऐश मुफारा सर पर बहुत बिलीव है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है हम सबके लिए यहाँ पर, इतना तो हमें पता चल चुका है। और जो थोड़ी बहुत भी होता है ना, कभी कभी ऐसे आ जाता है माइंड में, वो आज इम्तियाज सर की जो प्रेजेंटेशन थी ना वो माइंड ब्लोइंग थी। उसको देखकर तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत लकी हैं जो पहले अर्ली बर्ड बने हैं इसमें फाउंडिंग मेंबर के रूप में। थैंक यू करना चाहते हैं अपने ऐश सर को, जिन्होंने मतलब ये सोचा कि उनके मन में पहले ही कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का आया, तभी उन्होंने फाउंडिंग मेंबर लाए। नहीं तो 2-3-4 फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि हमने क्या किया है उनके लिए कंपनी में। हम तो एज ए फाउंडिंग मेंबर आए हैं ओनली ना, हमने कुछ किया नहीं है। तो अगर वो चाहते तो वो ऐसे अपने फ्रेंड्स को लेके भी स्टार्ट कर सकते थे। बाकी सारे लोग, अगर उन्होंने पैसा कमाना होता तो उन्होंने करनी थी ह्यूमैनिटी। उनके मन में फर्स्ट डे से था कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना है। इसीलिए उन्होंने हम सब फाउंडिंग मेंबर को लाया है इसमें। और अब हम फाउंडिंग मेंबर का भी यही कर्तव्य बनता है कि हमारे जो नियर डियर जो लोग हैं हम उनको बताएं। बाकी हमारे इम्तियाज सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है, सारा कुछ हमारी कंपनी कर रही है, लेकिन जो हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी लोगों को इसमें आना ही है। नो डाउट है, इसमें सबको आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि इसमें आने के बिना कोई भी नहीं रहेगा। ये सर ने कहा ना, लास्ट बिजनेस है ये हमारा इंटरनेट का, इसमें कोई भी प्रोडक्ट छोड़ा नहीं है सर ने जो इसके अंदर नहीं लाया है। तो इसमें सभी को आना है, आज नहीं तो कल आना है। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस में, अपने आस पास रिलेशन में जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ज्यादा मत करिए आप, सर यही आज इम्तियाज सर की जो वीडियो है ना, इसी को दिखा दीजिए। हर एक चीज है इसके अंदर, हर एक चीज
क्या नहीं था इसके अंदर। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे इतने ग्रेट लीडर हैं हमारे बीच में जो इतने सालों से पैसिव के अंदर हैं और उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है। बहुत मेहनत से उन्होंने इतने अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन जो बना रखी हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमें कुछ भी करना नहीं है, हमें बस उसी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं अभी देखते देखते ही मैंने बहुत लोगों को शेयर की है। अगर वो लोग ना देखें तो ये उनकी किस्मत है। हम अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। बाकी जिन सभी लोग अपना, वो उनका कर्म है कि हमने भेजा है कुछ तो वो उठाकर देखें एक बारी। अगर नहीं देखेंगे तो वो बहुत कुछ मिस करेंगे, और अगर देखेंगे तो वो बहुत जल्दी हमारे साथ ऑन पैसिव में आएंगे, और यहाँ पर सभी को आना ही है। सो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज सर आपका, और बिरदी सर, डॉक्टर LD भगत सर, गीत मैम, आप सभी की शेयरिंग बहुत वंडरफुल थी। कुलवंत सर हमारे हमेशा ही अच्छा बोलते हैं, सभी ने अच्छा ही बोला है। और हमारे व्यूवर्स को आज बहुत क्लैरिटी हुई है। मैसेज देख रही हूँ मैं ना, तो बहुत उनको भी हमारे बिजनेस को लेकर बहुत उनको क्लैरिफिकेशन मिला है आज इम्तियाज सर की जो प्रेजेंटेशन देखकर। सो थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, आप ऐसे ही हमारे बीच में अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन लाते रहें और हमारे व्यूवर्स के जो डाउट हैं वो दूर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सरिता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। कोई भी बात आपने बिल्कुल यहाँ पर आपकी गलत नहीं है, क्योंकि जब अगर हमारे दिमाग की बत्ती जल चुकी है तो हमारे व्यूअर्स कहाँ से छूटेंगे। बिल्कुल आज का नो डाउट, आज का प्रेजेंटेशन कह सकती हूँ अभी तक मुझे बुक्स बोलते ना एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वो एहसास अभी तक जारी है, और वो जो एक्साइटमेंट है वो कम हो नहीं रहा है मेरा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ शबीना जी को। यस प्लीज, मोस्ट वेलकम शबीना जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड ऑन पैसिव नमस्ते एवरीवन। आज का होस्ट, को होस्ट, ऑल पार्टिसिपेंट, सबको मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इम्तियाज सर ने इतना अच्छा से प्रेजेंटेशन दिया है कि सबको, हम लोगों का जो यूट्यूब में भी है और हम लोग भी जितने सारे मेन एंड चैट है सबने देखा, तो क्या बोले हम, एक्चुअली माइंड ब्लोइंग था। एंड जो भी हम लोगों के बीच में ना क्लियरिटी थी वो भी दूर हो चुका है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हम लोग जीरो टीम है एंड हम लोग बहुत कुछ सोच रहे थे कि हम कैसे अपने कंपनी का जो प्रॉफिट है हम लोग अर्निंग कर पाए। लेकिन इम्तियाज सर ने इतने अच्छे से सबको बता दिया कि ऑटोमेशन से हम सबका जो इनकम होगा वो भी चालू होगा, और मशीन लर्निंग की तरफ से हमें भी अर्निंग होगा। तो ये एक्चुअली हम लोगों के लिए ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था मैसेज जो इम्तियाज सर ने दिया है। तो ये इस समय में बहुत ही वैल्यूएबल एंड माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अभी हमें ना जो माइंड है वो एक खुली किताब की तरह है। तो इम्तियाज सर ने वो किताब भर दिया है, सबके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जो हम यूजर लेना चाहते हैं वो यूजर एंड एफिलिएटर जो भी होगा, अगर इस वीडियो हम लोग शेयर करें तो उन लोगों का जो क्लैरिफिकेशन है वो आराम से उन लोग देखकर समझ जाएंगे कि हाँ यह ऑन पैसिव क्यों है, ऑन पैसिव में आना क्यों हम लोगों का जरूरी है। और ऑन पैसिव में जो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है, टूल्स है, वो एक ही प्रोडक्ट ही हमारे लिए काफी है। हम लोग जानते हैं वो नेट कितना वैल्यूएबल एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो मेल कितना वैल्यूएबल है हम लोगों के लिए। जो हम लोग ईमेल टू ईमेल यूज करते हैं, लेकिन ओमेल टू ओमेल से ईमेल, जीमेल, बहुत सारे ऐसे जो वीडियो फीचर भी हम लोग ओमेल के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। बहुत ऐसे काम है जो हम जो भी प्रोडक्ट है सब में ही एक वैल्यूएबल वर्ड है। तो इसमें इम्तियाज सर ने बहुत अच्छे से एंड क्लैरिफिकेशन से उन्होंने बता दिया, जो हम लोगों का हम लोग सोच सकते हैं लेकिन शायद बोल नहीं सकते। लेकिन इम्तियाज सर ने इतना अच्छे से वो प्रेजेंटेशन रखा। मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड मैं गर्व करती हूँ कि इम्तियाज नाम भी, मेरा बेटा का नाम है इम्तियाज, तो मैं गर्व और भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी इंटेलिजेंट है, लेकिन इम्तियाज सर की तादाद अगर बन जाए तो वो भी एक दिन बहुत नाम कमाएगा, ये मैं दुआ रखती हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ सरिता मैम को एंड
यशोदा मैम, रेखा मैम एंड विजय कुमारी मैम, गीता मैम, सबको तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बोलते हैं ना अपना घर ही होता है। एंड राइज एंड शाइन में आके मुझे ना एक अलग एक सुकून होता है ना, उस सुकून मुझे मिला। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू रेखा मैम। ओवर टू सरिता मैम एंड यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबीना जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको सुन करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और यस, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, तो हमेशा आते रहिए क्योंकि राइज एंड शाइन में हर एक पर्सन आ सकता है क्योंकि ये सभी का घर है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं गुजरात की तरफ में, तो जयेश भट्ट सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यस जयेश भट्ट सर, मोस्ट वेलकम है, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आज के ऑर्गेनाइजर को मेरा नमस्कार, आज के होस्ट को सभी को मेरा नमस्कार, और आज के प्रेजेंटर को तो क्या कहना, माइंड ब्लोइंग, सुपर से ऊपर प्रेजेंटेशन रहा। और जो सर ने एक एक बात बताई ना, वो सभी को दिल और दिमाग दोनों में आ गई है। कोई शक और सवाल रहता ही नहीं, जो इस प्रेजेंटेशन को सुन ले उसको कोई सवाल या शक रहता ही नहीं है। और सर ने बताया था कि कोरोना में किसकी नौकरी गई, को लॉस हुआ, तो भी कोई भर नहीं पाया। तो हमारे ऑन पैसिव में हमारे बाद की कोई चिंता ही नहीं है, आगे की जनरेशन टू जनरेशन की है, तो वो भी अच्छा लगा। और दूसरा बताया था कि LIC का एक पॉइंट ला रहा था सर ने कि LIC का 10 लाख का बीमा कराओ, अभी से प्रीमियम भरो, 10 साल के बाद 10 लाख की वैल्यू क्या होगी वो आप समझ सकते हो। तो इम्तियाज सर, मुझे वो भी आपका पॉइंट अच्छा लगा। और ऑन पैसिव में 10 साल के बाद देखोगे तो कहाँ होंगे, बस वही है, आप LIC में प्रीमियम भर के 10 साल के बाद कहाँ होगे, और ऑन पैसिव में अभी से आप ज्वाइन करके 10 साल के बाद कहाँ होगे। तो वो आपने डिफरेंस बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। सभी पैनलिस्ट और सभी इंटरनिस्ट को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच जयेश भट्ट सर, थैंक यू सो मच। वाकई में आपका जो शेयरिंग है बहुत काबिल तारीफ है। फर्स्ट टाइम आप राइज एंड शाइन में आए हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरीके से आते रहिए और अपने मन की बात हमारे साथ शेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सरिता मैम, मुझे लिंक नहीं प्रोवाइड हो रही थी, मैंने यशोदा मैम से आज मांगा लिंक। यूट्यूब में तो मैं सुनता हूँ, वो चालू ऑफिस में ऑन ड्यूटी में, फिर मैंने बोला आज मुझे आना ही है, तो यशोदा मैम से मैंने लिंक प्रोवाइड की। तो थैंक यू यशोदा मैम का भी और आपका सभी का भी। यस, थैंक यू सो मच। जब दिल से कोई चीज की मांग की जाती है तो डेफिनेटली वो पूरी भी होती है। तो यस, जब आपने यशोदा जी का नाम ले ही लिया है तो नेक्स्ट मैं उन्हें ही जरूर सुनना चाहूंगी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम यशोदा जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जय सर मेरा नाम लेने के लिए, और थैंक यू सरिता मैम मुझे बुलाने के लिए इसी बहाने। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। राइज एंड शाइन मन की बात में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इम्तियाज सर, वाकई में क्या प्रेजेंटेशन था, इसका कोई मतलब कोई मोल नहीं है, पता है, अनमोल प्रेजेंटेशन था आज। पता नहीं है सच में, हम मुझे ना मतलब वो मैं सोच में पड़ी हूँ कब से ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद से कि हमारे पूर्वज ने, हमारे माता पिता ने या हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो हम ऑन पैसिव में के एक फाउंडिंग मेंबर बन गए। बहुत गर्व महसूस होता है, पता है, गर्व महसूस होता है कि हम एक फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के। और सबसे ज्यादा गर्व ये है कि आज लाइव आपका हमने प्रेजेंटेशन देखा, जो कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये वीडियो इतना वायरल हम करेंगे कि हिस्ट्री में हमें भी याद किया जाएगा कि हम इसके मतलब गवाह है, लाइव थे हम इसमें प्रेजेंट। बहुत ही सरिता मैम, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि हम सच में कहाँ पर है। मतलब एक बोलते हैं ना, सपना सा है, सपना कि हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। बस अब जतन से इस आईडी को रखना है, जतन से इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है अपने सपनों के ओर। और उन सभी का जो विजन और मिशन बताया सभी ने, हमें भी पता था, तो उस विजन और मिशन के साथ ही हमें लाइफ टाइम चलना है, आखिरी सांस तक वो विजन के साथ चलना, ऑन पैसिव के साथ चलना है। So thank you, over to you, Sarita ma'am. थैंक यू सो मच यशोदा जी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आपने मेरे मन की बात यहाँ पर कही है, बिल्कुल जो शब्द आप कह रहे थे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही दिल की आवाज आप तक पहुंच गई। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी भास्कर सर को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे बाद रमक सर को ले लीजिएगा, रमक सर भी मैसेज किया है। तो सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम और व्यूअर्स को भी मेरा प्रणाम।
आज इम्तियाज सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है। और आज सर का प्रेजेंटेशन सुन के मैंने भी बहुत कुछ सीखा हूँ और मैंने भी जाना था, क्योंकि जब सर ने एच सर का जो वो मतलब बोल रहा था कि सर का कौन से एजुकेशन कंप्लीट किया, ये मुझे मालूम नहीं था। आज मैं सर से ये भी मैंने सीखा और जाना। तो मैं सर के इस प्रेजेंटेशन के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था। खाली मैं एक ही बात बोलूंगा, ऑन पैसिव इज ए सॉल्यूशन नॉट ए एमएलएम। और ये नेवर सीन बिफोर टेक्नोलॉजी है। मैं खाली यही बात बोलूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। यही बोल के मैं अपना बातें विराम रखूंगा। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल हमेशा की तरह शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग, और उस एक छोटी सी लाइन में बोलते हैं ना गीता का सार, एक लाइन में आप बताइए, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपने भी ऑन पैसिव को एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ रामज्ञा सर को जरूर इन्वाइट करना चाहूंगी। बिल्कुल मोस्ट वेलकम रामज्ञा सर। बहुत दिन हो गए हमने आपको सुना ही नहीं है, बस आज आपको जरूर सुनना चाहते हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम रामज्ञा सर। रामज्ञा सर के पीछे यहाँ मैं बैठी हूँ, इसलिए नाम भी चेंज कर लिया। थैंक यू सो मच सरिता मैम। बहुत खूबसूरत होस्ट करते हैं आप, बहुत सुकून मिलता है एक। एंड आप जिस तरीके से स्टेज को होल्ड करके रखते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। 2 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, जहां पर आज 2 दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। उनमें से एक ने आज बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी है, इम्तियाज बेलरी सर। हमेशा मुझे इनके साथ एक स्टेज शेयर करना, और एक ड्रीम होता है ना हम सबका कि काश मुझे इनके साथ शेयर करने मिले, काश मुझे इनके साथ। तो यहाँ पर 2 ऐसे दिग्गज बैठे हैं जिनके साथ हम 2 साल से ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म में या फिर कहीं भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर किया है, डॉक्टर LD भगत सर और इम्तियाज बेलरी सर। मुझे याद है कि कभी कभी मतलब ऐसा मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, तो ये 2.5 years बैक की बात है, जहां पर मुझे एक्टिव करने के लिए इम्तियाज बेलरी सर का मैसेज आया करता था। मुझे और नीरा मैम को बहुत अपलिफ्ट और बहुत मोटिवेट किया इन्होंने कि मैम ऐसा शुरू कीजिए, मैम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। वहां पर मोटिवेशन हाउस में हम लोग ने सबने एक बहुत अच्छा शानदार समय भी बिताया। और डॉक्टर LD भगत सर और मैं और नीरा मैम, हम 3-4 जनों ने कई ऐसे शोज, फेसबुक तक में भी हम लोगों ने जानकारियां दी थी शुरू में ना। बट एक हमेशा मन में हमेशा जिज्ञासा और हमेशा एक मन में रहता था कि एक लीडर्स ओपिनियन शो जरूर होना चाहिए जहां पर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबके बीच में पहुंचे। और देर से ही सही, बट ये राइज एंड शाइन को शुरू करने का जो मन में आइडिया या थॉट प्रोसेस था, ये उसी वजह से था, ताकि क्योंकि हम बहुत हैं इन नंबर्स एज फाउंडिंग मेंबर्स। सिर्फ इतने ही नहीं, हम अब नेक्स्ट फेज हमारा है यूजर्स एंड रीसेलर्स तक जाना, उन तक करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। तो आई बिलीव वी शुड कलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट एंड डिलीवर द बेस्ट टू द बेस्ट टू द वर्ल्ड। मतलब कहने का कि हम सबको अपने द बेस्ट, अपने अंदर जितना भी बेस्ट है वो सब हम पूरी अगर हम पूरे मतलब सब तक पहुंचाएं। सो शेयर एज मच एज यू ऑल कैन, क्योंकि ये 2 साल की मेहनत है। इम्तियाज बेलरी सर ने एक से एक शानदार प्रेजेंटेशंस दिए हैं, एंड दैट इज द रीजन मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की कि इम्तियाज सर, लेट्स ब्रिंग द 2 years जो हमारा साथ था ना, उसको एक मंच में हम लाएं, उतारे। एंड बहुत सारे अभी और भी यहाँ पर लीडर्स ओपिनियंस आएंगे, एंड वी विल क्रिएट दिस द बेस्ट एवर शो, सो दैट हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले कल के लिए। एंड ट्रस्ट मी, बिजनेस शानदार है और हमारे जो ओपिनियंस लोगों तक पहुंचते हैं ना, वो रियल, एज रियल कंपनी, एज रियल पीपल, एज रियल बिजनेस, एज रियल ओपिनियंस भी पहुंचने चाहिए। So let's make this rise and shine together the best of the best for the leaders opinion show.
Thank you so much, Imtiaz Belri sir, today. Thank you so much. This was one of the best presentations. Thank you, Dr. LD Bhagat sir. आपने हमेशा हमेशा मैं आप लोगों को देख के ही मोटिवेट होती रहती हूँ और ये सफर चलते रहना चाहिए। मैं स्क्रीन में नहीं आ रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट यस, वी विल कंटिन्यू दिस forever for On Passive. Thank you so much. Over to you, Sarita ji. Thank you so much, Rekha ma'am. Thank you so much. Oh my God. थैंक यू सो मच इम्तियाज भाई। देखिए, मैं मंच पर आपको भाई संबोधित इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत कोशिश की रेखा मैम को मंच पर बुलाने की कि आइए आप भी थोड़ी अपनी शेयरिंग दीजिए, बट उन्होंने हाँ नहीं भरा। लेकिन आज देखिए आपने उन्हें बुलाने मतलब उन्हें बाध्य कर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया कि आ करके वो अपना फीडबैक जरूर दे। यस, मैं तो यही कहूंगी कि आपने इनसे मोटिवेट लिया है, हम इनसे भी ले रहे हैं और आपसे भी। यहाँ अगर मंच को मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, कुछ बोल पा रही हूँ, तो आप ही से मैंने सीखा है। और थैंक यू सो मच रेखा मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच। एंड आपने आज शेयरिंग दी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट यहाँ पर जरूर अब मैं बुलाना चाहूंगी संगीता जी को। यस प्लीज, मोस्ट वेलकम संगीता जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम और गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। और आज का सेशन वाकई बहुत ज़बरदस्त है राइज एंड शाइन के इस मंच पे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी इम्तियाज़ सर का, जो उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को बताया और वाकई ऐसी शेयरिंग शायद कभी कभी सुनने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं डॉक्टर एल डी भगत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनसे हम लोग को बहुत नॉलेज मिलती है। और वाकई सर, जब आप लोग आते हैं ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमारा परिवार है। जब हमें कहीं से पॉजिटिव करता है ना तो हमारी थिंकिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि अगर कोई मुझे नेगेटिव करना चाहता है तो क्या हमारे लिए वो बेकार हो जाता है। तो ऐसे लीडर को सुनना बहुत ही किस्मत की बात होती है, जो आज इस मंच पे हम भी आके आप लोग को सुन पा रहे। तो थैंक यू सो मच सर। और हमेशा की तरह आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। तो आज का टॉपिक भी बहुत जबरदस्त और जानदार और शानदार है कि ऑन पैसिव का बिजनेस। ऑन पैसिव देखिए बहुत बड़ा बिजनेस लेके आ रहा है, जो कि अभी तक दुनिया में कभी किसी ने ऑन पैसिव को जाना ही नहीं। ऐसी कंपनी दुनिया में फर्स्ट टाइम आई है, फर्स्ट और लास्ट टाइम। इसके बाद कोई ऐसी कंपनी ना बनी है और ना बनेगी। ये लास्ट कंपनी है जो हमारी ऑन पैसिव है, क्योंकि ये हर सेक्टर में जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। और अभी आने वाले टाइम में देखिएगा, अभी तो हमारा एक प्रोडक्ट आया है तो इतना तहलका मचा है, और अभी आने वाले टाइम में जब हमारे 50 प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगे तो सोचिएगा कि ऑन पैसिव की क्या वैल्यू होगी। और आज जिन्होंने ऑन पैसिव को नहीं समझा है, आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सभी फाउंडर से कि अगर हमें कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं उसमें इन कर जाऊं। तो वो समय चला गया है, क्योंकि सभी भाग्य के तेज थे। जो हमारे 14 लाख प्लस फाउंडर हैं उनको ऑन पैसिव मिला। और आने वाले टाइम पे आप हमारे कस्टमर बनेंगे, लेकिन जो वैल्यू हमें मिलेगी शायद वो जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने बहुत टाइम दिया, आपको बहुत मौके दिए, पर कहते नहीं है सबका भाग्य तेज नहीं होता है। आप लोगों ने सोचा नहीं, समझा नहीं ऑन पैसिव क्या देने जा रहा है। सिर्फ आप लोगों ने हर कंपनी की तरह हमारी कंपनी को समझा, पर ये बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। आप लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट को कभी नहीं जाना, क्योंकि ये इंटरनेट है। और अभी मैं बात करूं कि अगर एक दिन के लिए हमारे मोबाइल फोन पे इंटरनेट नहीं रहता है तो क्या हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा सा लगता है। पूरा काम तो घर का हो जाता है, पर अगर जिस दिन फोन ना उठाए उस दिन हमारा जैसे कुछ काम नहीं होता है। तो वैसा ही इंटरनेट या हमारा ऑन पैसिव पूरा इंटरनेट सोल्यूशन लेके आ रहा है, तो उसके बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। और हर सेक्टर में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उसको हमारी कंपनी से रिलेटेड होना ही पड़ेगा 100% ना चाहते हुए भी हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा, तब वो समझेगा कि ऑन पैसिव हमें क्या देने जा रहा है। ऑन पैसिव छोटी मोटी चीज लेके नहीं आ रहा, बहुत बड़ा बिजनेस है, बस समझने की चीजें हैं। क्योंकि आज 4 सालों में यूनिकॉर्न कंपनी बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखा जाए तो आज तक 20-25 सालों में लोगों ने यूनिकॉर्न कंपनी ना बनाई है ना बनेगी। ये फर्स्ट टाइम है। जो मिस्टर एस मुफारिल सर का मैं कितना भी थैंक यू करूं कि सर आज आपने जो हम लोगों को वैल्यू और जो इतना बड़ा कंपनी का मालिक बनाया है सर, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर कि आज हम लोग इस लायक तो नहीं थे, पर आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक जरूर बन के बैठे। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप लोग ऑन पैसिव को समझिए, ये ऑन पैसिव बिजनेस नहीं है, हमारा फ्यूचर है। थैंक यू सो मच सरिता मैम। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच, वेरी वेल सेड, बहुत ही सही कहा आपने। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड,
तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, आपको धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज आपको मिली है उसकी वैल्यू अगर आप आज नहीं समझ पा रहे तो आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि आज मंगलवार है, तो यस आज दंगल होने वाला, तो आप देख सकते हैं वाकई में मुझे तो वैसा ही फील हुआ कि एक आग लग चुकी है, एक जुनून सा छा चुका है, एक ऐसी पॉजिटिवनेस यहाँ पर भर चुकी है, चाहे वो इम्तियाज सर का प्रेजेंटेशन हो, एलडी भगत सर की शेयरिंग हो, या फिर हमारे गीत मैम हो, हमारी रेखा मैम हो, भास्कर सर, या फिर कुलवंत सर, या फिर विजय कुमारी मैम, यशोदा मैम और जयेश भट्ट सर, संगीता जी, सभी का मैं मतलब सभी का धन्यवाद जितना भी करूंगी ना बहुत ही कम होगा। धन्यवाद का शब्द ही छोटा होगा। वाकई में आज जो हमें मिला है वो हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। हमारे या तो या फिर वृद्धि मनमोहन सर ने भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी। तो यस अब हम चलेंगे मैसेजेस के तरफ, लेकिन देखिए आप सभी जानते हैं कि टाइम हमारा हो चुका है। तो यस मैं कुछ एक पर्संस को ही मंच पर आमंत्रित करूंगी, तो यस आप लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी हमें देखना है, उन्हें भी हमें उनके मैसेजेस की तरफ जाना है। तो फर्स्टली मैं बुलाना चाहूंगी वृद्धि मनमोहन सर को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता मैम जी। सबसे पहले तो आप एप्रिशिएशन के काबिल हैं ना, आपका जवाब नहीं है होस्टिंग में, ठीक नहीं। इतनी अच्छी तरह से आप मंच को संभाल रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, और क्या तरतीब है, क्या कंट्रोल है आपका, बहुत ही बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा तो क्लासिक है, ये क्लासिक। मैं तो जैसे सभी ने बोला है ना, तो इस वीडियो को पिन कर लें, अपने फेवरेट में डाल लें, बहुत हेल्प होने वाली है हम सब की। जो हम नए लोगों के पास जाने चाहते हैं तो उनके क्वेश्चन जो होंगे बहुत आसानी से आप उसकी क्लियर दे सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो मैंने पहले बोला था, गब्बर सिंह को सब जानते हैं, उसके बड़े भाई हैं जो सभी जानते हैं। अभी इनको इतना अच्छा मतलब कि इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, और मैं सभी को यही मैसेज दूंगा कि जो ऑन पैसिव है ना, बहुत बड़ा है और बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि सभी इसमें आ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। इतना बड़ा है कि सभी को अपने आप में समो लेगा। तो इससे पीछे मत हटें। डॉक्टर साहब ने पहले बताया, एलडी भगत जी ने, कि जो समय की वैल्यू समझेगा, जितनी जल्दी इसमें आएगा उतनी जल्दी उसके सपने पूरे होने वाले हैं। टाइम मैटर करता है, जहाँ पे टाइम मैटर करता है, हमेशा ही टाइम मैटर करता है। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी क्या करते हैं, जब वो बनाते हैं ना पत्री, जब कोई खोलते हैं तो बोलते हैं आपका जन्म कब का है, अब कब आए थे दुनिया में, उसके हिसाब से ही बोलते हैं। तो जो उसमें बिलीव करते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन टाइम हमेशा मैटर करेगा। तो इसको ज़रूर पकड़ के रखें इस टाइम को। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरिता तेरे जी, आप सभी को टाइम दें, और ऐसा मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ एक्चुअली आज, क्योंकि मैंने लाइव अपने क्या बोलते हैं जन सेना सर को देखा है, डॉक्टर एलडी भगत जी को, तो आज लाइव देखा है मैंने, लाइव सुना है, पहले भी सुना है, लेकिन आज मैं इनके साथ में हूँ। तो ये चैम्पियन है हमारे, और पैसों के चैम्पियन है। तो सो थैंक यू सर मैम जी, थैंक यू मेरे को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टाइम इज मनी, बिल्कुल टाइम की हमें कद्र करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर आपके मैसेज के लिए, बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज आपका रहा। नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी एलडी भगत सर को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता जी। देखिए टाइम चलता है और रुकता नहीं किसी के लिए भी, हमारे लिए भी नहीं रुकेगा, और जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी नहीं रुकेगा। क्योंकि 5 साल पहले इसकी फाउंडेशन पड़ी थी, पहले पेपर्स में था, माइंड में, माइंड से पेपर पे आ गए, फिर उसके बाद हमारी लैब्स बनी, ऑफिसेज बने, और अभी हम कमर्शियली लॉन्च हो चुके हैं। तो 5 साल का टाइम अगर देखा जाए तो बहुत होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 5 साल का अर्सा बहुत कम है।
तो मैं यही कहूँगा कि हम यहाँ पर क्यों हैं, जितने लोग इसके अंदर आए हैं, रीजन सबका डिफरेंट होता है, वाई सबका डिफरेंट होता है कि क्यों हम आए हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं जस्ट अभी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुका था और मैं सोच रहा कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करूं। मैं सर्च में था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले जिससे मैं बेटर वे में ह्यूमैनिटी को सर्व करूं, सोसाइटी को सर्व करूं, जो जॉब से हम नहीं कर पाते। और मुझे मिल गया, और विद इन 6 मंथ्स ही मुझे रिटायरमेंट भी मिला और मैं विदाउट एनी डिले डे फर्स्ट पे मैं एंटर हो गया। मेरा रीजन कुछ और है, लेकिन किसी यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होगा रीजन। और ऐसे ही लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, हर किसी का रीजन डिफरेंट हो सकता है इस बिजनेस में आने के लिए, लेकिन वो रीजन, वो वाई ढूंढना पड़ेगा। जब तक वो नहीं ढूंढेंगे आप, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। और एक दफा आपने अपना जो वाई है वो ढूंढ लिया, गेट इनटू इट एंड नेवर लुक बैक। सक्सेस इज 100%। अब आने के बाद जो आपका वाई है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस इंसान करता है किसी और रीजन से, जॉब किसी और रीजन से करता है। बट यहाँ पर जब आप इस एनवायरनमेंट में आएंगे तो आपका जो वाई है वो ऑटोमेटिकली चेंज होके अपने से फोकस हट के दूसरों की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा किया गया प्रोजेक्ट जो सबके लिए है। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है। हम अगर अपने अंदर भी झांक के देखेंगे तो हमारी सोच में भी तो बदलाव आया है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जितने भी लोग ऑन पैसिव के साथ जुड़ेंगे तो सभी की सोच में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर आएंगे। जो ह्यूमैनिटी की बात आज हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाला टाइम बहुत ही बदलने वाला है, जो हम सोच भी नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी इम्तियाज सर को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। जी थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी सेकंड टाइम। और जितने भी पैनलिस्ट हैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी शेयरिंग्स भी रखी और मुझे एक अच्छा यहाँ पे एक रिस्पेक्टफुली से मुझे ये भी किया। तो आपको सबको धन्यवाद, थैंक यू। अभी सेकेंड राउंड में जो मैसेज इसका चल रहा है, तो मैं मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स को ये देना चाहूँगा कि गो विद दी फ्लो। ये हमारे गुरसमिंदर सर की एक डायलॉग भी है, लेकिन ये मतलब हमें सुनने के लिए तो अच्छा नहीं लगता है उस समय में कि हमेशा ये बात बोलते हैं गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखें, उदाहरण तौर पे देखें, तो एक बेबी बॉर्न होने के लिए भी एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में आ गया या 5-6 महीने में आ गया, उसके लिए एक सीक्वेंस है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। 1 महीना, 2 महीना, ऐसे 9 मंथ्स तक उसके स्टेजेस होते हैं। और वो 9 मंथ्स में वो हर एक मंथ में एक न्यू ग्रोथ लेता है। तो वो एक स्टेजेस, वो सीक्वेंस होता है, वो एक फ्लो है। अब दूसरा अगर उदाहरण दूं, तो कोई भी पर्सन अगर डॉक्टर बनना चाहे तो वो एकदम से डॉक्टर नहीं बनेगा। उसको नर्सरी से शुरू करना है, 10th खत्म करना है, उसके बाद उसको सिलेक्शन इंटर करना है साइंस, उसके बाद में फिर नीट, उसके बाद फिर मेडिकल, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है। तो ये एक फ्लो है, ये एक सीक्वेंस है। तो ये सिर्फ 2 उदाहरण थे। तो ये चीज सिर्फ इन्हीं चीज में नहीं बल्कि हर एक चीज में होता है। इंसान की भी ग्रोथ ऐसी ही होती है। तो बच्चा के मतलब किड होता है, बाद चाइल्ड होता है, बाद में मतलब यंग होता है, बाद में फिर बुढ़ापा आता है, ऐसे। तो हर चीज की एक फ्लो होती है और हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारे सारे व्यूअर्स को कि कई सारे हमारे फाउंडर्स एंड यूजर्स ऐसे हैं कि ऑन पैसिव को 5 साल हुए आते हुए, इतने सालों में क्या किया, अब वो कनेक्ट आके 1 महीना हो गया, अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है, पेड नहीं हो रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, एक फ्लो है। प्रॉपर जिस टाइम में जो होना है वही होगा। अगर हम उसको अगर गलत दिशा में ले जाकर गड़बड़ाई में, पेशेंस खोकर उसको हड़बड़ाई में कुछ करेंगे तो उसका अंत जो है खराबी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एज सर हमें बार बार कहते हैं कि गो विद द फ्लो, और गुरसमिंदर सर भी यही बोलते हैं कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है और जो यहाँ पे बन रहा है उसको हमें एंजॉय करना है। अब दूसरा एक चीज ये है कि जो चीज हमें मिला है उसको यूज करें और उसमें जो खामियां हमें दिख रही हैं उसको फीडबैक में दें। अगर हम फीडबैक नहीं देंगे
तो वो चीज के बारे में उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या खामियां है। अब ओ कनेक्ट है, काफी सारे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन होते हैं तो वो अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर वहाँ पे स्लाइड चेंज नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो ये कब होगा? जब हम उसको यूज करेंगे और हम अपनी उसको लाइफ में लाएंगे, तो वो हमें पता चलेगा। और जो पता चलेगा, जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें बताना होगा, तभी जाके वो उस पर काम करके उसको उसको अच्छे से फिर उसको डिजाइन करके लानी। तो इसलिए कहता हूँ कि गो विद द फ्लो, किसी को भी कुछ पेशेंस को खोना नहीं है, पेशेंस के साथ बनिए, क्योंकि जितना पेशेंस हमें रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। इसलिए यही मैसेज है, गो विद द फ्लो। थैंक यू मैम, थैंक यू सरिता। थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, वाकई में गो विद द फ्लो का आपने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया। बिल्कुल, जो चीजों को अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस प्रॉब्लम का क्या फेस करना पड़ रहा है, और कंपनी भी कैसे जानेगी कि किस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी वो ठीक कर पाएंगी जब आप उनसे बताओगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ बुलाना चाहूंगी गीतानंद मैम को, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सरिता मैम, बट मैं कहना चाहूंगी कि मैसेजेस हमारे बहुत हो गए, और हमारे वही मैसेजेस हैं जो हम सबको पता है, हम वही बात डेली करते हैं कि गो विद द फ्लो, प्रोसेस को समझिए और उसको समझने के साथ साथ उसको अप्लाई भी कीजिए। तो ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे व्यूअर्स के मैसेजेस भी हम देखना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बैक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गीतानंद मैम। लेकिन मैसेजेस का तो एक बहाना है, बस आपका वॉइस दोबारा सुनना था। सो थैंक यू सो मच। अब देखिए, मौका मिला है तो मैं चौका जरूर मारूंगी कि मैं 2 मिनट रेखा मैम को भी जरूर सुनना चाहूंगी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा मैम, मंच पर आपका स्वागत है। गो विद द फ्लो, हम सब बोलते आ रहे हैं, इसके पीछे कारण है। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, हर चीज अपने तरीके से और अपने बनाए हुए टाइम पे ही हो रही है। ये ना नजर का, अपने अपने नजर का मतलब एक होता है ना कि हाउ डू यू लुक, नजरिया, अपने अपने नजरिया का सिर्फ फेर है। सो सबकी तरह यस, गो विद द फ्लो एंड डू योर बेस्ट, व्हाट यू आर गुड इन डूइंग। बस पेशेंस एंड you are in the best place. Thank you so much. Over to you, Sarita ji. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दिल की बात जरूर कहूंगी, आपकी शेयरिंग हो रही थी तो मेरे माइंड में बस एक ही पिक्चर हो रही थी कि जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा जब होता है सामने हमारी आंखों के सामने तो हमें उसके पार की चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम उसे चीरते हुए निकल जाते हैं, लेकिन वो भी रिस्क होता है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कोहरे वाला बादल है, और जब ये छटेगा ना तो इसके बाद जो आपको नजर आने वाला वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे साथ बने रहे, सभी पैनलिस्ट, सभी मेंटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई में बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन रहा हमारा। तो आज चलते हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ। तो यस, विजय कुमारी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स के मैसेजेस को प्लीज आप रीड कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम। देखिए, मैसेज तो मैं आज जरूर पढ़ूंगी थोड़े, क्योंकि आज बहुत दिन हो गया है और हमारे व्यूअर सोचते हैं कि मैसेज पढ़ते नहीं हैं, थोड़े पढ़ लेते हैं आज तो उनको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट मैसेज जो हमारे जॉय रोशन पिंटो सर का है, सभी को उन्होंने नमस्ते किया है, और जाहिद भाटी जी हमारे साथ हैं। उसके बाद लीला देवी मैम ने सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग कहा है। अनिल रॉय जी नमस्ते कर रहे हैं। कुलदीप शर्मा जी ने भी सबको नमस्ते किया है, और हमारे जयेश भट्ट जी इधर भी थे और यहाँ भी उन्होंने सबको गुड मॉर्निंग किया है। हमारे गौतम सिंह सर को आज हम बहुत मिस किया अपने मंच पर, तो उन्होंने भी गुड मॉर्निंग किया है ऑल प्राउड फाउंडर को। थैंक यू सो मच गौतम सर, आपको बहुत मिस किया हमने। सुपर्णा मैम हमारे साथ हैं, हेलो कर रही है सभी को और सभी का वेलकम कर रही है। हिम्मत सिंह जी हैं हमारे साथ, पूनम कुमारी मैम हैं, गुड मॉर्निंग सभी को कर रही हैं। लोकेंद्र जी हैं हमारे साथ, वो भी सभी को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और गौतम सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जयेश भट्ट सर को भी वेलकम किया है। भजन मंडल सर गुड मॉर्निंग ऑल कह रहे हैं। सोनू गुप्ता जी भी सभी को कह रहे हैं नमस्ते। और
एक द बैटमैन के नाम से हैं कोई, वो भी सभी को नमस्ते कह रहे हैं। भास्कर मंडल सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुरुषोत्तम सत्ता शेट्टी जी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग सभी को कह रही हैं। और उसके बाद सैफुल इस्लाम जी हैं, वो भी सभी को नमस्ते कह रहे हैं। और आज जो हमारी अरुण मेहती सर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं पैनल पर। और द बैटमैन से कह रहे हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं। सुपर्णा मैम नाइस शेयरिंग कह रही हैं। और अरुण मेहती जी फायर 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 कह रहे हैं। रमज्ञा सर और रेखा मैम को उन्होंने नमस्ते भेजे हैं अरुण मेहती सर ने। उसके बाद दुर्गा प्रसाद जी हैं, सभी को उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है, सभी का नाम लिखकर। थैंक यू सो मच दुर्गा प्रसाद जी। उसके बाद अशोक कुमार जी हैं, उन्होंने भी नमस्ते किए हैं। अमरेंद्रा बाबू जी हैं, उन्होंने भी नमस्ते किए हैं। और सबीना मैम हमारे साथ भी हैं और इधर भी हैं, वो भी सभी को नमस्ते कह रही हैं। अमर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर मंडल सर, अमरनामा दास जी, उन्होंने भी नमस्ते किए हैं। सभी लोग हम लोगों को नमस्ते कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। और मित्तू मेहंदी डिजाइन जी हमारे साथ हैं, ये भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं। गौतम प्रसाद जी हैं, वो भी हेलो यस इट्स टाइम फॉर एआई टेक्नोलॉजी ऐसा कह रहे हैं। विद्या सर ने भी सभी को सत श्री अकाल बोला है। और विद्या सर ने सुपर्णा मैम को भी नमस्ते कर रहे हैं। सभी लोग आपस में ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करूंगी लीन मैम को, बहुत बहुत नमस्ते करूंगी। लीन मैम भी हमारे बीच में थे, सो थैंक यू सो मच लीन मैम, आप हमारे बीच में रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें सुनते हो आप, हमें अप्रिशिएट करते हो, हमें बहुत सारी मतलब प्रेरणा मिलती है आपसे। थैंक यू सो मच लीन मैम। और अजय कुमार रंधावा जी हमारे साथ हैं, वो भी नमस्ते कर रहे हैं और पूछ रहे हैं मीट जूम पर क्यों नहीं है। तो हम लोग अजय कुमार जी, बिल्कुल हम लोग ओ कनेक्ट पर डेली हमारा सेशन हो रहा है, बहुत सारे सेशन हो रहे हैं। तो हम लोग आपको इनवाइट करते हैं, आज 5 PM का सेशन होगा वाओ वीमेन का। तो वहां पर आइए आप, और आपको बताएंगे भी हम जूम पर क्यों हैं। वहां पर आ जाइए एक बार आज शाम को। थैंक यू सो मच। और उसके बाद अजय कुमार रंधावा जी ओ कनेक्ट है ना, ऐसा कह रहे हैं। द बैटमैन, बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं, इसलिए जूम में कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने समझा कि हम लोग जूम पर क्यों हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी हमें जिनको बताना है, जो यूजर्स हैं हमारे, जिनको हमें ऑन पैसिव के अंदर लेकर आना है, तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा जूम पर हैं। प्रियांशु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैंने 1/10/2023 को अपने एफिलिएट लिंक से न्यू यूजर क्रिएट सक्सेसफुल बनाया है, बट हमारे ओएस में उधर में एफिलिएट का नाम नहीं दिख रहा है, क्या करें। तो डॉक्टर सर आप बताना चाहोगे, यूजर बनाया इन्होंने पर उधर उनको शो नहीं हो रहा है, अपने ओएस में इनको यूजर शो नहीं हो रहा है। मे बी उस पे ना वो हो सकता है कंपनी की साइड से रजिस्टर होके कंपनी में चला गया, ऐसे कई बार हो रहा है। तो इसलिए पहले एक जरूरी है कि आपने जो लिंक बनाया है उसको चेक कर लें, जो आप बना रहे हैं अपना एफिलिएट लिंक प्रॉपर तरीके से दें उनको, ताकि जो भी आप खुद अपना कस्टमर यूजर बना रहे हैं तो वो प्रॉपर आपके उसमें आ जाए। मेरे भी ऐसे 2 यूजर्स मैंने जो बनाए थे, 2 यूजर्स मेरे भी मेरे आईडी में शो नहीं हुए हैं। अब रीजन उसका पता नहीं है, बट ऐसा हो रहा है, कुछ आईडीज में हो रहा है। यस सर, मेरे भी मैं भी बताना चाहूंगी, मेरे भी हस्बैंड ने 2 आईडी क्रिएट करी, तो एक जो है वो शो नहीं हो रहा है, वो शायद कंपनी के डाउन में गया है, और एक शो हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ये लिंक में हो रहा है सर, डॉक्टर सर अभी थोड़ा सा लिंक में ये हो रहा है कि अभी जैसे ना हमें यूजर शो नहीं हो रहे हैं, तो अभी शायद लिंक थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या बैकएंड में काम चल रहा है, ये भी हो सकता है। मे भी हो सकता है किसी टाइम अगर वो कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं होता हमें दिख जाए उसमें। बट अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है तो आप उसको कंपनी को भेज भी सकते हैं, उसको जो आपने रजिस्टर किया था उस अपने लिंक से आप उसको इस पे स्पोर्ट पे आप लिख सकते हैं उसके बारे में कि ऐसा हुआ है। थैंक यू सर। और प्रियांशु जी आपको आंसर मिल गया होगा आपका।
मदन मिश्रा सर जी हमारे साथ बने हुए हैं, जशोदा मैम भी हमारे साथ बनी हुई है। इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन इम्तियाज सर, थैंक यू सो मच, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस, ऐसा कह रहे हैं इम्तियाज सर को, थैंक यू सो मच मैम। मदन मिश्रा जी हैं, नमस्ते कर रहे हैं सभी को। प्रेम शंकर जी हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और उनको इम्तियाज सर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी लगी है। आंसर अली जी हैं, आंसर अली जी कह रहे हैं कि पैसे कब मिलेंगे, लिमिटिंग कर रहा है, लिमिटिंग कर रहा है, ये कह रहे हैं कि पैसा कब आएगा। इनको हमको पैसे एप्पल का चाहिए इंतजार सर। है, पैसा भी आ जाएगा, आप चिंता ना करें, आप अपना काम करते रहें, अपने आप को यस, इम्प्रूव करते जाएं, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना स्टार्ट करते रहें, पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सबके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सवीना जी हमारे साथ बनी हुई हैं और उसके बाद सैफुल इस्लाम जी हैं, विनय कुमार जी हैं, सभी को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और उसके बाद कुलदीप जी हैं, फायर 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 कह रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी, वाओ सुपर अमेजिंग, ऑसम प्रेजेंटेशन इम्तियाज सर। कुलदीप शर्मा सर, आग लगा दी आज तो, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद सवीना जी भी कह रही है इम्तियाज सर आपने फायर 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 आग लगा दी, क्या प्रेजेंटेशन दिया है आपने, आपको सल्यूट है सर। श्याम बॉयस जी हैं, love our world top greatest internet king, our ideal lord big bro, CEO organizer as sir, and management 5 groups of tech teams who created such a biggest wonderful unique platform in the world, thank you so much श्याम बॉयस जी, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। विशाली तारी जी हैं, वो भी नमस्ते कर रही हैं। रफकुल इस्लाम जी हैं हमारे साथ, वंदना मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, राकेश दास जी हमारे साथ हैं। हाउ वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड थैंक यू सो मच सर। विशाली जी कह रही है मिस्टर एस सर जी ने वी ऑल फील प्राउड ऑन यू आर ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स टेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, इन्होंने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है। फाइटर जी हमारे साथ हैं, लाइफ चेंज करने का एक मौका है, यस सर। उसके बाद रमेश बद्रयाल जी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया जानकारी दी, धन्यवाद इम्तियाज बिहार वेलेरी सर को कह रहे हैं। राकेश दास जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच वेरी मच डॉक्टर एल डी सर फॉर अपडेटिंग द थिंग्स रिगार्डिंग ऑन पैसिव एंड फाउंडर्स इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज इन दिस ब्यूटीफुल सिस्टम, थैंक यू सो मच राकेश दास जी। राजा मंसूर जी हमारे साथ हैं, वैनती माजी जी हैं, उसके बाद सैफुल जी हैं, अतुल जी हैं, भास्कर जी हैं, द बैटमैन हैं, उसके बाद ज्ञान चंद्रा चौधरी जी हैं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऐसा कह रहे हैं भास्कर जी, बैट्समैन। उसके बाद फाइटर रिवर चेतराम जी हैं, डॉक्टर एल डी भगत सर आपको और ऑल फाउंडर को दिल से शुक्रिया, जीत निश्चित है, कृपया देरे बनाकर रखें। सुपर्णा मैम बहुत सारे एप्पल भेज रहे हैं। उसके बाद कार्तिक संतरा जी हमारे साथ बने हुए हैं, सतपाल जी ने सभी को नमस्ते भेजा है। उसके बाद निरंजन सरकार जी हैं, सभी को थैंक यू कर रहे हैं। और सतपाल जी और आपस में ये लोग सुपर्णा मैम को नमस्ते भेज रहे हैं। कश्मीर ब्लॉग से हैं सर, सर इसके फिजिकल प्रोडक्ट के क्या क्या हैं प्लीज इन्फॉर्म करो, तो कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर सर? अभी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी नहीं है कि कौन सा फिजिकल प्रोडक्ट पहले आ रहा है, बहुत सारे आएंगे, बट कौन सा आएगा ये बैक ऑफिस में इंफॉर्मेशन आ जाएगी टाइम पे। यस, दिलीप साहा जी हैं, रिस्पेक्टेड लीडर्स प्लीज अरेंज पोटेंशियल, इन्होंने कहा है कि मतलब वर्कशॉप अरेंज करिए, तो बिल्कुल सर हमारे रेखा मैम इसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी आपको सिखाने के लिए वर्कशॉप अरेंज होगा। लोहा रे जी हमारे साथ हैं, उसके बाद लक्ष्मण सिन्हा जी हमारे साथ हैं, राजीव रौला जी हमारे साथ हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं। इम्तियाज सर के वाई ऑन पैसिव के लिए तो हम तरसते रहते हैं, मुर्दों में भी नया जोश भर देते हैं, सो थैंक यू सो मच कुलदीप शर्मा जी। इनको इम्तियाज सर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी है और ये हमेशा सुनते हैं इम्तियाज सर को। राज किशोर जी हैं हमारे साथ और कुलदीप शर्मा जी भगत सर को नमस्ते कर रहे हैं।
उसके बाद विश्वजीत रॉय जी हैं, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं। सभी ने हमें नमस्ते भेजे हैं, सभी ने, आज क्वेश्चन किसी का नहीं है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सभी का, जो आप लोग सभी हमारे साथ डेली जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से आपकी मतलब हम लोग क्वेश्चन आपके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो ग्रेट लीडर हैं और हमारे इम्तियाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है सभी ने, डॉक्टर सर को बहुत बहुत नमस्ते किए हैं सभी ने। सो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आपका हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए। ओवर टू यू सरिता मैम। Yes, thank you so much विजय कुमारी मैम, थैंक यू सो मच एलडी भगत सर, और थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस, अब हमारा टाइम हो चुका है, तो हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। आज जाएंगे, फिर कल वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तो यस, आज एलडी भगत सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच को आप वाइंड अप की ओर लेके जाए, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम सो मच। आज का सेशन हमारा बहुत ही बढ़िया रहा, वो सेशन हम इसको कहेंगे। हमारे प्रेजेंटर्स भी काफी थे, यहाँ पर शेयरिंग भी की सबने, और हमारे पास यहाँ पे न्यू गेस्ट भी थे आज हमारे पास, सबीना जी, और व्यूवर्स के जो भी हमें अभी आज ये पता चला कि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि लोग अटेंड कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहे हैं। अब सभी वेट कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं होते तो फिर इंसान दिल से काम कर सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते। और आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं विद आवर स्लोगन, वी आर सो We are so in it to win it. We are so in it to win it.